भगवान ने कुछ संतुलित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन भगवान ने ऐसा भी कहा कि इस समय कोई न कोई ऐसे महात्मा इस धरती पर आएंगे जो हमें मार्गदर्शन देगा, और इस समय जिन्होंने उसका उपयोग किया वो पार कर जाएगा अपनी जीवन नैया। मुझे ऐसा लगता है कि इस कलयुग में डॉक्टर चिन्मय जी पंड्या जो हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं, कलयुग के मैंने काफी सुना है, और हमारे देसाई हेमंत जी देसाई ने भी उसका काफी मुझे परिचय दिया। तो इस परिचय के आधार पर मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि कलयुग के महर्षि है और उसका मार्गदर्शन मिलने वाला है। जितने भी श्रोता है, ये जो मानव महान जाति है, उसका श्रेय है, उसका एक इस दुनिया में महत्व है। तो इसी विषय पर कुछ डॉक्टर चिन्मय जी पंड्या हमें कुछ मार्गदर्शन देने वाला है। मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ की ओर से उसकी का आदर करता हूं और उसकी चरण वंदना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस वार्तालाप का आयोजन किया है। मैं आयोजकों का भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से अभिनंदन करता हूं, और बाकी जो मार्गदर्शन मिलने वाला है इससे हमें कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा, ऐसी अपेक्षा के साथ आप सबका धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सुरेश भाई। यही आगे बढ़ते हुए मैं अभी आगे श्री स्वयं प्रकाश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इंट्रोडक्शन और शांति कुंज के बारे में कुछ अधिक माहिती सभी प्रेक्षकों को दीजिए, और इंट्रोडक्शन के बाद अपन आगे बढ़ेंगे डॉक्टर चिन्मय पंड्या की स्पीच की ओर। चिन्मय भाई साहब, जैसा कि पहले बताया गया कि एक बहुत प्रतिभावान आत्मा है, और उनके लिए जो कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम हो सकता है। अभी 2019 में पूरे विश्व के अंदर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुई थी जिसमें कि बहुत सेलेक्टेड यूथ आए थे। उसके अंदर भारत की तरफ से डॉक्टर चिन्मय भाई साहब एज ए स्पीकर गए थे। और शांति कुंज एक ऐसा तीर्थ है भाई साहब की जागृत तीर्थ है शांति कुंज, जहाँ वहाँ जो कोई भी जाता है उसे ऐसा लगता है कि स्वयं नरेंद्र मोदी जी के कथन है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैं रह पाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। लेकिन मजबूरी यह है कि काम का दबाव रहता है और रह नहीं पाते हैं। और शांति कुंज में अक्सर ट्रेनिंग सेंटर है पूरे युग के लिए, जो नए देव मानव गढ़ने की एक टकसाल है। यहाँ के अंदर ट्रेनिंग दी जाती, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। मनुष्य का व्यक्तित्व बदला जाता है, उसके मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर दिव्यता शामिल की जाती है। इस प्रकार एक बार जो भी कोई जाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है, और उसको ऐसा लगता है कि उसे बार बार वर्ष में कम से कम 2 बार उसको वहां पे विजिट करना चाहिए, ऐसा उसका मन स्वतः करता है। शांति कुंज के बारे में बहुत जागृत अनुभूति हमें सबको होती है। धन्यवाद स्वयं प्रकाश जी। आगे बढ़ते हुए अभी रिक्वेस्ट करूंगा स्वयं प्रकाश जी, वीडियो आप प्ले कर रहे थे। My dear all the participants of South Gujarat Chamber of Commerce and Industries webinar who are collected together on the web, and you are all going to listen to my son Chinmay on human excellence. My all the best wishes for the material which we are going to get, and the material which we are going to get is definitely very powerful. Human beings are born with a lot of faculties, a lot of good qualities, and that quality is because of the innate potential which we have, and that innate potential makes us human being. There are many things which are happening in this world, and our world is full of technicalities. Our world is full of many good qualities also and bad qualities also. Our country is passing through a big crisis. Not only our country but the whole world is passing through a big crisis of pandemic,
and this pandemic is preparing us for the next century. 2020 is going to be a turning point of the next period, that is starting from 2021 to 2040, and in this during this next 20-year period will decide what will be the destiny of the human being. The key of the excellence lies inside us. If we start learning our own qualities, and if we start nurturing or basically culturing our own qualities intensively, then we will be a much more better human being, and we will be definitely much more powerful than what we are today. This pandemic this COVID has given us an opportunity to learn about ourselves. You see, we want to learn about chemistry, we want to learn about anatomy, we want to learn about medicine, we want to learn about various disciplines, but we don't want to learn about who we are. Who am I? What am I? If we start learning this in this particular period of pandemic, then definitely you will realize that there are so many things, so many good qualities in this human being, ours, which we never knew about own qualities. Our intelligence, our emotional attitude, our capacity to combat the various adversities in day-to-day life. You will start realizing that the one thing which I will say in Hindi, Saundarya Bodh, the quality of observing the things with beauty, excellence, ये हमारे जीवन में ख़त्म हो गया है. We have lost it with that period of time. So can we unveil it? Can we focus on it, and can we do a better study of ourselves? This is the particular period. This particular period has come as an opportunity for us, because in the routine period before this pandemic started on 23rd March, we would have not got that time to do it. We were so occupied, we were so busy in our day-to-day affair that we never had an opportunity to think over it. Now I'll give you an opportunity. This particular COVID-19 has come as an opportunity. Try to do introspection. Try to do introspection about who you are and what for you have come on this earth. What you have done in last 20, 30, 40, 50 years. What you are going to do in next 20, 30, 40, 50 years. Try to imagine about your past and imagine about your future. And then start writing in your diary about what is my conceptualization about future, what is my conceptualization about the concept which I develop about myself. Can I become a better being? Can I do something good for others? Can I do something better for my family? Can I do something for my society, for my country, for my whole this universe, for this whole ecosystem? This is what we can think of, and we can keep on writing in our diary, and basically this diary will become your teacher. When you will turn the pages after the COVID has gone, then you will learn that you got immense knowledge in this particular period. I hope that this webinar brings in you the best of you, brings the best of you from inside to outside, and then this makes you perfect being. There are 4 things for the man management which I would like to let you know. The first is enhancement of capacity. Try to enhance your capacity building the capacity. You got capacity, but you don't understand the value of enhancement of it. If you enhance it, APJ Kalam Sahab used to say that enhancement of capability is something which everybody has to do, and that is how he becomes a Mahamanav, a great person. The second thing is that rectify your personality.
transforming your personality. Human potential is immense. Transform your personality. Make it more attractive. Make it more charismatic. Make it more and more powerful. The third thing is, which you can do, is that you develop the habit of leading others in society. Development of leadership. And this development of leadership can occur from inside you. There is a leader. That leader has to come out, and you have to lead first yourself and then others. This is what is the basic concept about the human psychology with you, which if you follow it, then you will definitely become a better being. All the best, and I hope that the lecture gives you enough food for next coming 3, 4, 5, 6, 7 months. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर चिन्मय पंड्या से कि वो ये वेबिनार आगे बढ़ाए और इससे आगे डायस आपका है सर, प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। सम्मिलित प्रयास से आज का वेबिनार यहाँ पर अरेंज किया जा रहा है और एक महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखकर आयोजित किया जा रहा है। इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट गुजरात से ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न कोनों से और विदेश के विभिन्न कोनों से इस वेबिनार का हिस्सा हो रहे हैं, उन सभी को मैं शांति कुंज की ओर से, गायत्री परिवार की ओर से भाव भरा प्रणाम अर्पित करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है और गंभीर चुनौतियों के मध्य इस विषय पर चर्चा हो रही है। आज की जो परिस्थितियां हैं, लगभग हर व्यक्ति परिचित है कि हम लोग एक ऐसी काल अवधि से गुजर रहे हैं जिस समय में मनुष्य के अस्तित्व के ऊपर ही एक प्रश्न चिन्ह लग करके खड़ा हो गया है। लगभग परिस्थितियां वैसी ही आ गई हैं जब विश्व के ऊपर, मानवता के अस्तित्व के ऊपर एक संकट के बादल जो हैं आकर के घुमड़ आए हैं। और ऐसे समय में जब बाहर विषमता होती है तो फिर कुछ उन विषयों के ऊपर चिंतन करने का अवसर मनुष्य को मिल पाता है जो सदा से मनुष्य के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। और उसमें से पहला प्रश्न यही है कि हम लोगों को जो जीवन मिला है उसका उद्देश्य क्या है। सभी ओर नकारात्मकता फैली हुई है, सभी ओर नेगेटिविटी है, सभी ओर पेसिमिज्म है, हर जगह पर डार्कनेस के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में जो सकारात्मकता है, जो सार्थकता है, वो मनुष्य के जीवन के उद्देश्य से निकल करके आती है और उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपने जीवन के अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर, अपने चिंतन के अंदर, अपने मन के अंदर, अपनी भावनाओं के अंदर कहीं गहरे उतर कर उस उद्देश्य को तलाशने की आवश्यकता है। और जो मानवीय उत्कर्ष का छोटा सा प्रेजेंटेशन है, ह्यूमन एक्सीलेंस का प्रेजेंटेशन है, वो उसी आशय को, उसी भाव को ध्यान में रख करके निर्मित किया गया है। इसके पीछे की सोच एक है कि जो मनुष्य का जीवन है, जिसको प्राप्त करने का अवसर या सौभाग्य, अपॉर्चुनिटी या ब्लेसिंग हमको ही नहीं बल्कि 6 खरब दूसरे प्राणियों को भी मिली है। इसको प्राप्त करने में जो कठिनाइयां हुई हैं, जो चैलेंजेस आए हैं, जो हर्डल्स आए हैं, जो दिक्कतें आई हैं, जो समस्याएं आई हैं, उनसे लगभग हर व्यक्ति परिचित है। जो लोग पुराणों को पढ़ते हैं वो लोग परिचित हैं कि पुराणों में 84 लाख योनियों में भटकने की यात्रा कही गई है कि व्यक्ति मनुष्य के इतर न जाने बहुत सी दूसरी योनियों में भटकता है और भटकने के बाद तब कहीं जाकर के उसको वो सौभाग्य मिल पाता है जिसको कि हम मनुष्य के जीवन के रूप में जानते हैं। जो लोग रामचरितमानस को पढ़ते हैं वो इस दृष्टि से जानते हैं कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से, बड़ी किस्मत से मनुष्य का जीवन मिल पाता है। और ये जो मनुष्य का जीवन है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य का जीवन एक बार नसीब हो जाए तो हम लोगों का जीवन तर जाए। वो लोग भी प्रतीक्षा में लगे रहते हैं, वो लोग भी क्यू में लगे रहते हैं कि एक बार भगवान फिर से इंसान का जीवन दिला दीजिए, क्योंकि इसी जीवन के अंदर तो कर्म करने की क्षमता है, इसी के अंदर तो मुक्त होने की क्षमता है। तभी तो भगवान बुद्ध न जाने कौन कौन सी योनियों से गुजरने के बाद खरगोश बनते हैं, हाथी बनते हैं, न जाने कौन कौन से जानवर की योनियों से गुजरते हैं, पशु योनियों से गुजरते हैं, तब जाकर के भगवान बुद्ध बन पाते हैं। आप जिस भी शास्त्र को पढ़ें, जिस भी धर्म ग्रंथों को पढ़ें, जिस भी महापुरुष को पढ़ें, जिस भी सदपुरुष को पढ़ें, हर व्यक्ति की शिक्षाओं में एक ही बात बार बार घुमा करके कही गई है कि मनुष्य का जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरने के बाद मिलता है। भक्ति शास्त्र को पढ़ने वाले उस दृष्टि से देखते हैं, वेदांत को पढ़ने वाले उस दृष्टि से देखते हैं। और जो लोग विवेकानंद को पढ़ते हैं तो विवेकानंद कहते हैं कि ह्यूमन सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता की संभावना विद्यमान है।
और गुरुदेव को पढ़ने वाले जानते हैं कि गुरुदेव ने मनुष्य को भटका हुआ देवता कहा। ये कहा कि जो मनुष्य का जीवन है, इसके अंदर दोनों ही संभावना है। व्यक्ति यदि नीचे गिरना शुरू करता है तो पशु बन जाता है, ऊपर उठना शुरू करता है तो परमात्मा बन जाता है। मनुष्य के अंदर ये संभावना है कि वो अपने जीवन को चाहे तो पाश्विक उद्देश्यों के साथ जी सकता है और चाहे तो एक देवीय संकल्प के साथ जी सकता है। वी हैव गॉट बोथ पॉसिबिलिटीज। Either we can descend ourselves to an animalistic kind of living, very primal way of thinking, or we can ascend ourselves to a divinity. And both kinds of possibilities are there with us. दुर्भाग्य इस बात का है दोस्तों कि जब मनुष्य बहुत सारा भटकने के बाद, कई योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य के जीवन को प्राप्त कर पाता है, तो जिस तरह से बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी योजना के, बिना किसी रणनीति के हम इस मनुष्य के जीवन को यूं ही गवा देते हैं। जिस विषय पर चिंता करने का आज अवसर, सुअवसर हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि ऐसे समय में ही जब व्यक्ति पूरी तरह से एकांत में हो, वो उन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ सकता है जिन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के लिए ऋषि मुनियों से लेकर संत महात्मा इस धरती पर जीवन लेते हैं। तो ऐसे समय में याद कर सकते हैं कि न जाने कितने कष्ट, कठिनाइयों के बाद आज ये मनुष्य का जीवन हम लोगों को नसीब हुआ है। और यदि मनुष्य का जीवन यूं ही चला गया, ये जो अवसर हम लोगों को मिला है वो हमने यूं ही गवा दिया, तो फिर जो मिला वो हीरा था, और हमने जिस तरह से उठा करके फेंका वो तो कंकड़ की तरह से चला गया। आदमी गंवाते समय में इस बात को भूल जाता है कि एक बार यदि हम फिर से चूक गए तो ये यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। वहीं से आदमी को मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, न जाने कौन कौन सी यात्रा से गुजरना पड़ेगा, और तब जाकर के फिर से वो सौभाग्य मिल पाएगा जिसको कि हम सुर दुर्लभ मनुष्य जीवन के नाम से जानते हैं। पहली बार मनुष्य थोड़ा बने हैं हम लोग। यदि हम लोग गीता को ही पढ़ें तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ही तो कहते हैं, जब दूसरा अध्याय शुरू होता है तो कहते हैं न त्वैवाहम जातुनासम न त्वम निमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कहते हैं अर्जुन, ये जितने राजा सामने खड़े हैं ना, पहली बार इनको नहीं देख रहा हूँ। 1000 बार मेरे सामने आए, 1000 बार चले गए। तू 1000 बार आया है, तू 1000 बार चला गया है। तो जब भगवान स्वयं 1000 बार आए और 1000 बार चले गए, राजा स्वयं 1000 बार आए, 1000 बार चले गए, अर्जुन स्वयं 1000 बार आए, 1000 बार चले गए, तो हम लोगों की गिनती तो संख्यों में हो जाती है। न जाने कितनी बार ये मनुष्य का जीवन मिला होगा, और मिलने के बाद हम लोग अपने उद्देश्य को प्राप्त भी नहीं कर पाए होंगे, उसको गंवा दिया होगा, गंवाने के बाद पछताए होंगे, पछताने के बाद रोए होंगे, रोने के बाद प्रण किया होगा, संकल्प किया होगा कि एक बार फिर से मनुष्य का जीवन मिल जाए तो इस मनुष्य के जीवन को किसी उद्देश्य के साथ जिएंगे। और यदि आज मिल गया है तो इस विषय पर चिंतन कर लेना, इस विषय पर मंथन कर लेना उतना ही आवश्यक हो जाता है। मनुष्य का जीवन कुछ वैसा ही है दोस्तों, जैसे क्रिकेट खेलने के लिए व्यक्ति उतरे और उसने नए कपड़े पहने हुए हों, बिल्कुल नई ड्रेस ली हो, हेलमेट भी नया हो, बैट भी नया हो, पैड भी नए लगा रखे हों, गार्ड भी नए हो, और पहली बॉल पर आउट हो जाए तो बस मन में थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर लगता है कि अब जब दोबारा से बैटिंग की वो मिलेगी, पॉसिबिलिटी मिलेगी तो रन बनाएंगे। वैसे ही मनुष्य का जीवन है। आज जब मिल गया है तो उसको उद्देश्य के साथ जी लेने का अवसर भी हम लोगों को मिल गया है। नहीं तो पता भी नहीं चल पाता कि किस तरह से मनुष्य का जीवन व्यक्ति गंवा करके फेंक देता है। तो पंचतंत्र में एक कहानी लिखी गई है। कहानी लिखी गई है एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जो एक नदी के किनारे रहता था, और वहां पर अरबों खरबों पत्थर पड़े थे। उन पत्थरों में से उसने पढ़ा कि एक पत्थर पारस का पत्थर है। तो पारस के पत्थर के विषय में ऐसी मान्यता है कि यदि उसे किसी धातु से छुलाया जाए तो वो धातु सोने में बदल जाएगी। लोहे से छुलाएंगे तो लोहा सोना हो जाएगा, तांबे से छुलाएंगे तांबा सोना हो जाएगा, व्यक्ति से छुलाएंगे तो व्यक्ति भी सोना हो जाएगा। तो उसने कहा कि वो पत्थर मुझे मिल जाए तो मैं बड़ा अमीर आदमी हो जाऊंगा। पर इतने अरबों खरबों पत्थरों में से ढूंढे कैसे कि कौन सा पारस का पत्थर है, दिखने में तो सब एक जैसे हैं। तो उसने नियम बनाया। नियम में बनाया कि बाएं हाथ में उसने लोहे का बुरादा लिया, सुबह सुबह घूमने को निकलता, पत्थर उठाता, उठा करके बुरादे से छुलाता और देखता कि सोना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो पत्थर को उठा करके पानी में फेंकता, रे बेकार उठाए वाला, और इसलिए पानी में फेंकता कि दोबारा से उसी पत्थर को न उठाना पड़े। एक आध हफ्ते, कहानी कहती है कि एक आध हफ्ते तो नियम ठीक ठीक चला। एक आध हफ्ते तो उसको लगा कि हाँ, पारस का पत्थर ये वाला तो नहीं है, वो वाला तो नहीं है। एक आध हफ्ते के बाद आदत पड़ गई। पत्थर उठाता था, छुलाता था, पानी में फेंकता था, याद भी नहीं रहा कि क्यों उठा रहा हूँ, क्यों छुला रहा हूँ, क्यों पानी में फेंक रहा हूँ।
हफ्ते गुजर गए, महीनों गुजर गए, साल गुजर गए। 20 साल गुजरने के बाद एक दिन पत्थर उठाया, बुरादे से छुलाया, छुला करके पानी में फेंका और 100 मीटर आगे बढ़ा तो देखा वो जो हाथ का बुरादा था वो सोने में बदल गया है, तो पत्थर चला गया है। मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही आदमी को मिला तो है, और इस भाव के साथ मिला है कि इसी जीवन के अंदर व्यक्ति ऋषि मुनि भी बन सकता है, अवतार भी बन सकता है, चिंतक भी बन सकता है, वैज्ञानिक भी बन सकता है। जो चाहे जिस भी तरह की संभावना को साकार कर पाने का अवसर मनुष्य को इस जीवन के अंदर मिला है, पर यदि हम गंवा दें तो किसी और को उसके लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। ये जो मानवीय उत्कर्ष की यात्रा है वो व्यक्ति को यही याद दिलाने की यात्रा है कि आज के इन क्षणों में जब हमारे आसपास की गतिविधियां अपने आप शिथिल हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं, हम लोग धीरे धीरे अपने केंद्र की ओर लौट रहे हैं, तो ऐसे क्षणों में व्यक्ति गहरे उतर करके याद करे कि जो भारतीय चिंतन है, भारतीय संस्कृति है, जिसमें इस बात को बड़ी गहराई के साथ कहा गया है कि मनुष्य का जीवन एक उद्देश्य के साथ मिला है, तो क्या हम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जी पा रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को एक लक्ष्य दे पा रहे हैं? क्या हम उस संकल्प की पूर्ति कर पा रहे हैं जिस संकल्प को लेकर के हम इस धरती पर आए थे? तो ये प्रेजेंटेशन, ये जो छोटा सा हम लोगों का वार्तालाप है, वो हमारे अस्तित्व के केंद्र में उपस्थित उस लक्ष्य, उस उद्देश्य, उस संकल्प को याद करने का प्रेजेंटेशन है। एक उद्देश्य तो इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के पीछे का यही था कि जो भारतीय संस्कृति के अंदर गौरव गाथा मानवीय जीवन की कही गई है, उस गौरव गरिमा को इंसान याद कर सके। और एक उद्देश्य थोड़ा सा व्यक्तिगत भी था, पर्सनल भी था। बहुत वर्षों पहले किसी ने एक प्रश्न मुझसे पूछा था और ये प्रेजेंटेशन लगभग उस प्रश्न के उत्तर के रूप में है। एक पेशेंट मैंने देखा था, हो गए 12-14 साल से ज़्यादा ही हो गए, चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल है लंदन, वहाँ पर एक रात को ड्यूटी कर रहा था तो एक लड़का प्रेजेंट हुआ, 27 साल की उम्र थी और बहुत पढ़ने में ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसने गोल्ड मेडल लिया था, ट्रिनिटी कॉलेज में टॉप किया था, तो ही वॉज एब्सोल्युटली रिमार्केबल इन टर्म्स ऑफ द स्टडीज। पिता जो थे उसके वो लंदन के रिचेस्ट लोगों में से एक थे, सबसे धनाढ्य लोगों में से एक थे, तो धन की दृष्टि से भी कमी नहीं थी। जो कमी थी वो इस दृष्टि से थी कि उस लड़के को ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई थी, कोकेन लेने की आदत पड़ गई थी। और जो लोग कोकेन लंबे समय तक लेते हैं, बल्कि सूंघने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को एक विशेष तरह के मेडिकल हेलुसिनेशन विकसित हो जाते हैं, जिनको कि हम लिलीपुशियन हेलुसिनेशन के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी गुलिवर इन लिलीपुट, तो उसमें जो लिलीपुट शब्द है उससे वो हेलुसिनेशन निकल करके आए हैं। जैसे गुलिवर के सामने लिलीपुट के लोग छोटे छोटे थे, वैसे ही उनको भी जो लोग कोकेन लंबे समय तक ले रहे हैं उनको छोटे छोटे इंसान पूरे शरीर में चलते हुए दिखाई पड़ता है। तो वो एक इंसुलिन की सिरिंज लेकर उनको निकालने की कोशिश करता था, यहाँ से निकालता था, वहां से निकालता था, और शरीर में जिस दिन हमने देखा 27 छेद थे, हड्डी दिखाई पड़ती थी, और एकदम बुरी सी स्थिति थी। ये भी पता नहीं था कि उसको बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। 3 महीने लगे तब जाकर के ठीक हुआ, पर जो 3 महीने की यात्रा थी बड़ी त्रासदी से भरी हुई थी यार। हर रात को चीखता था, चिल्लाता था, लड़ाई करता था, गुस्सा करता था, और लड़का बहुत ब्रिलियंट था, एकेडमिकली ही वाज वेरी शार्प। तो एक दिन उससे बातचीत हो रही थी तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि इतना गुस्सा किस लिए है, किसके प्रति इतना गुस्सा है, व्हाई आर यू सो एंग्री, और किसके लिए आप इतना गुस्सा हो? बोला, आई एम नॉट एंग्री विद माई सेल्फ, मैं अपने प्रति गुस्सा नहीं हूँ, आई एम एंग्री विद माई फादर, मैं अपने पिता से गुस्सा हूँ। पूछा क्यों? बोले आप कल्पना करके देखो कि सामान्य व्यक्ति का जीवन कहाँ होता है। बोले सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में किसी अगले पायदान की ओर जा रहा है। बोले आप अच्छी एजुकेशन लेते हो तो आपको जॉब चाहिए, जॉब है तो आपको घर चाहिए, घर है तो आपको फैमिली चाहिए, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म टू रीच। बोले मैं 16 साल का था तो फरारी गिफ्ट में मिल गई, 18 साल का हुआ हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिल गया, ऊपर जाने को तो नहीं था पर नीचे गिरने को पर्याप्त था, आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए कुछ नहीं था, और आदत ऐसी लगी कि जीवन बिल्कुल पतन की ओर चला गया। तो मैंने कहा कि जो आपके साथ घटा, आपकी जिंदगी जिस तरफ गई, उसमें आपके पिता जरूरी नहीं कि पूरी तरह से जिम्मेवार हो। उनके मन में तो ये भाव नहीं था कि आपका जीवन बिगाड़े, उन्होंने तो वही किया जो उनको लगा कि अपने पुत्र के लिए अच्छा हो सकता है। बोले पर यदि आपको लगता भी है कि आपके पिता जिम्मेवार हैं, तो क्या ये प्रश्न पूछना जरूरी नहीं है कि जीवन किसका है? बोले जिंदगी भर क्या आप अपने पिता को गाली देते ही गुजारोगे कि अपने जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगे? हु इज गोना टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट? बस उस दिन के बाद देखा नहीं उसको,
कुछ वर्षों के बाद पत्र लिखा उसने साउथ अफ्रीका से और कहा आपने वो बात कही थी, दिल में बड़ी गहरी चुभी। तो मैं पूरे विश्व की यात्रा पर निकल गया और भटकते-भटकते भारत पहुँचा। भारत में एक स्थान है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, बस्तर, वहाँ घूम रहा था, इंटरप्रेटर साथ में था। एक किसान उसने देखा और किसान जो है बड़ा गरीब, और गरीब किसान, 4 बच्चे, छोटा-सा उसका परिवार अपना, और इतने खुश वो लोग। छोटा-सा उनके पास खाने के लिए सामान था, थोड़ा बहुत था, उन्होंने उनको भी बुला लिया, बोले आप भी खा लो हमारे साथ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको लगा कि साहब पैसा भी नहीं है, आदमी इतना खुश है, इतना मुस्कुरा रहा है, ऐसा क्या है इनके पास? उन्होंने कहा इनके पास ऐसा क्या है साहब? उसने अपने इंटरप्रेटर से कहा कि पूछो तो सही, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर इतना खुश कैसे हैं? बदले में किसान ने ही उनसे प्रश्न कर लिया, उसने कहा इनसे किसने कह दिया कि इनके हमारे पास कुछ नहीं है? बोले इनसे कहो कि हमारे पास परिवार है, खुश हैं? और जैसे ही उसने बात सुनी, एकदम उसने अगली फ्लाइट पकड़ी, घर गया, वापस लौटा, अपने पिता को गले लगाया। बोला जब मैंने घर जाकर के अपने पिता को गले लगाया तो दोनों फूट-फूट के रोए। 4 घंटे तक रोते रहे। बोले पहली बार महसूस हुआ कि ज़िंदगी जो है दुःख का नाम नहीं है, खुशी का नाम है। ज़िंदगी मुस्कुराहट का नाम है। बोले ज़िंदगी को खुशी में बदल कैसे सकते हैं? अंतिम प्रश्न जो उसने पूछा कि हाउ कुड लाइफ बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस? और जो लाइफ है वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन जाती है दोस्तों, यदि ज़िंदगी के अंदर उद्देश्य आ जाता है। इफ वी हैव गॉट अ पर्पस इन इट, इफ वी हैव गॉट अ पर्पस इनसाइड द लाइफ, इट बिकम्स सेलिब्रेशन। ज़िंदगी उत्सव में बदल जाती है। यदि पर्पस नहीं है तो ज़िंदगी बोझ में बदल जाती है। आदमी ज़िंदगी को एक टिक बॉक्स की तरह से जीता है कि ये भी कर लिया, हम पे परिवार भी हो गया, हमने अपनी जॉब भी कर ली, हमें प्रमोशन भी मिल गया, हम पे घर भी हो गया, हम पे गाड़ी भी हो गई, हमने मकान भी बना लिया, पर उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं। गुरुदेव कहा करते थे, बड़ी खूबसूरत बात कहते थे कि यदि आदमी के पास उद्देश्य है तो छोटा काम भी महान हो जाता है, और यदि आदमी के पास उद्देश्य नहीं है तो बड़ा काम भी छोटा हो जाता है। तो अपने जीवन के उद्देश्य को ढूँढने की जो यात्रा है वो मानवीय उत्कर्ष की यात्रा है, और जो यात्रा है ये 3 छोटे-छोटे चरणों से होकर के गुजरती है। पहला तो ये कि जो महापुरुष जिनने अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिया और अपने जीवन के माध्यम से एक विरासत को हम लोगों के सामने छोड़ करके गए, दे हैव क्रिएटेड अ लेगेसी, दे हैव क्रिएटेड अ हेरिटेज फॉर अस टू लुक फॉर। और उन लोगों के जीवन को देखकर, उन लोगों के कहे को सुनकर, उन लोगों ने जो मार्ग दिखाया उसको जानकर हम लोग ये महसूस कर सकें कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वो जो क्राइटेरिया तय करते हैं, पहला काम तो उसको देखना है कि मनुष्य के जीवन के पीछे का उद्देश्य क्या है। दूसरा, ये देखना है कि उस क्राइटेरिया के आधार पर, उस एलिजिबिलिटी के आधार पर हम, और हम का मतलब पूरी मानवता, ह्यूमैनिटी, क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? यदि गलत कर रहे हैं तो क्या करने की आवश्यकता है? बस इतने को ही जानना उत्कर्ष है। तो मैंने कहा कि हम महापुरुषों के जीवन के साथ और उनके कहे की बातों को सुनने के साथ इस यात्रा को शुरू करेंगे। तो पहला नाम उसमें स्वामी विवेकानंद का आता है। आप लोगों की स्क्रीन पर स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य सामने देखने को मिल रहा होगा। एक से एक बढ़कर के खूबसूरत बातें स्वामी विवेकानंद ने कही हैं, और उनमें से जो ये बात है वो अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अपने आप में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सारी ताकतें, ऑल द पावर इन द यूनिवर्स, दुनिया ही नहीं ब्रह्मांड की सारी ताकतें पहले से हम लोगों के भीतर है। यदि हम ही लोग अपने चेहरे को ढक करके बैठ जाएं और फिर शिकायत करें कि यार अंधेरा कैसे हो गया, तो इसमें किसकी जिम्मेवारी है? हम लोग यदि खिड़की दरवाजे बंद कर दें, पर्दे बंद कर दें, लाइट ऑफ कर दें, इधर से सवेरा हो रहा है उधर की तरफ से मुंह घुमा करके खड़े हो जाए और फिर शिकायत करें शुतुरमुर्ग की तरह से कि साहब सूरज तो दिख नहीं रहा, सूरज कहाँ गया, सूरज कहाँ है? तो सूरज की गलती नहीं है, सूरज कहेगा साहब मैं तो उगा हुआ हूँ, तुम दो दूसरी तरफ रहे हो। गलती इसमें हमारी है कि हमारे को मनुष्य का जीवन मिला, पर मिलने के बावजूद यदि हम उसमें उद्देश्य को ढूंढने से वंचित रह जाते हैं तो हम किसी और को दोष कैसे दे सकते हैं? मनुष्य का जीवन मिला है तो साथ ही साथ उद्देश्य भी मिला। जब विवेकानंद ने ये बात कही तो वो कहने के साथ साथ उन्होंने वेदांत की एक कहानी भी कही, और बड़ी प्यारी कहानी कही। उनने कहानी एक शेर के बच्चे की कही। शेरनी थी, गर्भवती थी, शिकार करने को निकले। कहीं से एक शिकारी आया, तीर चलाया, शेरनी के लगा तो शेरनी के प्राण तो छूट गए, पर चूंकि पूर्ण काल की गर्भवती थी तो उसके बच्चे का जन्म हो गया। शेर का बच्चा जो जन्मा, छावा, उसके माँ बाप तो थे नहीं, रोने लगा। माँ की मृत्यु हो गई थी, पिता को जानता नहीं था। उधर से हिरणों का एक झुंड जा रहा था,
उन्होंने देखा कि अरे शेर का बच्चा करा रहा है, छोटा सा बच्चा है, दया आ गई। हिरणों के झुंड ने उसको अपने झुंड में शामिल कर लिया। अब शेर का बच्चा हिरणों के बच्चों के साथ खेलने लगा, भूल गया कि मैं शेर हूँ। उसको ये लगा कि साहब जैसे बाकी के कर रहे हैं, ये भी हिरण है, हम भी हिरण है, तो हिरणों की तरह वो भी करने लगा। एक दिन एक बड़ा वाला शेर आया, जोर से दहाड़ा, दहाड़ा तो सारे के सारे हिरण भागे। उनको देख करके छोटा वाला शेर भी भागा। बड़े शेर ने कहा, यार हिरण भाग रहे हो तो ठीक है, शेर क्यों भाग रहा है? हिरणों को छोड़ा, उसने शेर को पकड़ा, कहाँ जा रहे हो साहब, माफ करिए, हम तो जो है हिरण है। बोले अरे भैया हिरण नहीं हो तुम शेर हो। बोले नहीं नहीं साहब मैं तो हिरण हूँ। शेर ने पकड़ा और पकड़ करके नदी के किनारे ले गया। बोले झांक करके देख, तुझमें मुझमें कोई अंतर है क्या? और जैसे ही उस शेर के बच्चे ने झांका और इस बात को महसूस करा कि वो और ये बगल का प्राणी एकदम एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा प्रयत्न किया और धाड़ वापस आ गई। शेर शेर बन गया। शेर को भी ये याद दिलाने के लिए कि वो शेर होता है, एक और शेर की जरूरत होती है। इंसान को याद दिलाने के लिए कि हम महापुरुष बन सकते हैं और हमारे अंदर भगवान है। विवेकानंद जैसे, गुरुदेव जैसे महापुरुषों की जरूरत होती है। वो आते हैं तो हमें याद दिला करके जाते हैं कि उस तरह की संभावनाएं हमारे भीतर भी तो हैं। ये दोनों ही संभावनाएं मनुष्य अपने साथ लेकर के आया है। जैसा कि आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो पुल के बीच में चाहे तो किधर भी जा सकता है, उसके पास नीचे गिरने की संभावना भी है, ऊपर उठने की संभावना भी है। मनुष्य का जीवन, जैसा मैंने पहले कहा, कि दो छोरों के मध्य में है। एक तरफ गिरे तो पशु, आप कुछ लोगों को देखो तो ऐसा लगता है कि इंसान भी रह गए हैं कि नहीं रह गए हैं, कि उनके अंदर सिर्फ जानवर ही रह गया है। आदमी गिरना शुरू करे तो दुष्ट बन जाता है, अपराधी बन जाता है, पापी बन जाता है, नीच बन जाता है, अधम बन जाता है, नराधम बन जाता है। और उठना शुरू करे तो ऋषि बन जाता है, मुनि बन जाता है, संत सिद्ध महात्मा देवता, यहाँ तक कि भगवान बन जाता है। कुछ इंसानों को आप भगवान कह करके पुकारते हैं क्योंकि उनकी उपस्थिति में आपको भगवत चेतना की उपस्थिति का आभास होता है। आप गुरुदेव से मिलकर के आए, आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा से मिलकर के आ रहे हैं, प्रकाश है वहां पर, तप का तेज है वहां पे, पुण्य का आलोक है वहां पर। उनकी उपस्थिति में मन के विचार गिर जाते हैं, उनकी उपस्थिति में आदमी शांत हो जाता है। उसकी चेतना जो है ऐसा लगता है कि किसी और शिखर पर जाकर के विद्यमान हो गई है, क्योंकि उन व्यक्तित्वों के अंदर जो ऊर्जा है, उन व्यक्तित्वों के अंदर जो प्रेरणा है, वो मनुष्य के अंदर भागवत चेतना की उपस्थिति का एहसास कराती है। और दोनों ही संभावनाएं इंसान के पास है। ऊपर उठना शुरू करे इंसान तो बुद्ध बन जाता है, नीचे गिरना शुरू करे तो बुद्धू बन जाता है। नीचे गिरे तो पागल है, ऊपर उठ गया तो परमहंस है। नीचे गिर गया तो व्यक्ति उंगलीमाल बन जाता है, ऊपर उठ गया तो बुद्ध बन जाता है। नीचे गिरे तो शिशुपाल और जरासंध बन जाता है, और ऊपर उठे तो व्यक्ति कृष्ण बन जाता है। नीचे गिरे तो रावण बन जाता है, और ऊपर उठे तो राम बन जाता है। दोनों ही तरह की संभावनाएं इंसान अपने साथ लेकर के आया है दोस्तों। और ये दोनों ही संभावनाओं के बीच में मनुष्य का जीवन है। जैसा कि आप इस छोटी सी स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि मनुष्य का जीवन आखिर है तो है क्या। एक बड़ी ही प्यारी सी बात है कि मनुष्य का जीवन बी से लेकर डी तक की यात्रा है। बी का मतलब बर्थ है, डी का मतलब डेथ है। एक जन्म है और एक मृत्यु है। ध्यान से देखें तो दोनों ही हमारे हाथ में नहीं, न जन्म हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में है। पर जो बीच में छूट गया है सी, वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। सी का मतलब है चॉइसेस, चॉइसेस का मतलब है कर्म। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि हम किस तरह के कर्म कब करना चाहते हैं। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, पर मनस्थिति हमारे हाथ में है। ये संभव नहीं है कि हम दुनिया जहान के कांटों को जो है उखाड़ करके फेंक दें, पर जूते पहनना हमारे हाथ में है। हम बारिश को रोक पाने की सामर्थ्य नहीं रखते, पर छाता लगाने की सामर्थ्य रखते हैं। हम परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य नहीं रखते, पर मनस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। और इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि जो मनस्थिति बदलता है उसकी परिस्थिति बदल जाती है। हम परिस्थिति नहीं बदल सकते। दुनिया जहान में कोविड फैला हुआ है, दुनिया जहान में कोरोना का वायरस छाया हुआ है। एक व्यक्ति के पुरुषार्थ के बूते संभव नहीं है कि वो सारी परिस्थितियों को बदल सके, पर इन परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति को बदल पाने की सामर्थ्य हमारे पास है, अपने मन को मजबूत कर लेने की सामर्थ्य हमारे पास है। गुरुदेव ने कहा कि ऐसी ही परिस्थितियों के अंदर जो विषम होती है, इंसान के पास ये सामर्थ्य होती है कि वो अपने व्यक्तित्व को सही दिशा दे सकता है, अपने चिंतन को सही दिशा दे सकता है। और ये चॉइस इंसान के पास है, ये संभावना इंसान के पास है। एक संत की कथा आती है और बड़ी प्यारी कथा आती है कि एक बिच्छू था, पानी में डूब रहा था। उनको दया आई तो बचाने की कोशिश करने लगे, और जैसे जैसे बचाते थे तो बिच्छू डंक मारता था, डंक मारता था, हाथ में से खून निकलता था। जब खून निकलता था तो जो एक व्यक्ति था नजदीक में खड़ा देख रहा था, उसको बड़ा दुख लगा। उसको लगा कि संत बेकार में इस
बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो बिच्छू की प्रवृत्ति है, उसका धर्म है, काटेगा। संत बोले उसका धर्म है, काटेगा, मेरा धर्म है कि मैं बचाऊंगा। हो सकता है किसी और की प्रवृत्ति बुरा कर्म करने की हो, पर हमारी प्रवृत्ति तो शुभ कर्म करने की हो सकती है। ये हमारे पास सदा से चॉइसेस हैं दोस्तों कि हम अपने जीवन को जिधर भी चाहें उधर ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसी बात को महर्षि अरविंद ने एक बड़ी ही प्यारी सी उक्ति के माध्यम से कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोगों के अंदर ये शुभ कर्म करने की संभावना है। जैसा कि अब आप अपनी स्लाइड के सामने देख पा रहे होंगे, उनने एक बड़ी ही प्यारी बात कही। उनने कहा कि हर एक व्यक्ति के अंदर, एवरीवन, हर एक के अंदर एक दिव्यता की संभावना सुरक्षित है जो कि उसकी अपनी है। यदि वो उस दिव्यता की संभावना को जगाने की कोशिश करता है तो अंगुलीमाल को भिक्षु बनते देर नहीं लगती है, फिर हत्यारे को जो है एक संत पुरुष बनते देर नहीं लगती है। हर व्यक्ति के अंदर, बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर ये संभावना विद्यमान है कि वो अपने जीवन को चाहे तो अच्छाई की ओर ले जा सकता है, अपने जीवन को चाहे तो श्रेष्ठता की ओर ले जा सकता है। आदमी चाहे कितने भी पाप के गर्त में चला गया हो, पर गिरने के बावजूद, वहां पहुंचने के बावजूद उसके अंदर दिव्यता की संभावना सदा सुरक्षित है, उठने की संभावना सदा सुरक्षित है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास ये संभावना ना हो। कहानी आती है बौद्ध ग्रंथों के अंदर चंड कौशिक की। चंड कौशिक जो था, बड़ा सर्प था, बड़ा भयंकर सर्प था, और इतना ज्यादा सर्प था कि वो जिसको देखे उसको काटने के लिए दौड़ता था। भगवान बुद्ध जा रहे थे, जब भगवान बुद्ध वहां से निकले तो भगवान बुद्ध को देखकर उसके हृदय में करुणा जागी। जब करुणा जागी तो एकदम अहिंसक बन गया। अहिंसक बन गया तो इतना ज्यादा अहिंसक बना कि भगवान बुद्ध के भिक्षुओं में शामिल हुआ। वो सर्प जो था भिक्षुओं की तरह से जाता था, भिक्षुओं की तरह से बैठता था। तो ये संभावना जब एक हिंसक सर्प के अंदर है तो हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ये संभावना है दोस्तों। यदि हम लोग गहरे उतरे और ये सोचें कि आज तक गाड़ी जहां चली गई, क्या फर्क पड़ता है। आज से पहले की कहानी अलग, आज की बात की कहानी अलग। आज के बाद हमारी गाड़ी जो जाएगी वो सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ नहीं जाएगी। आज के बाद हम नीचे की तरफ इस गाड़ी को ले जाने वाले ही नहीं है। ले जाएंगे तो सिर्फ ऊपर की ओर ले जाएंगे, श्रेष्ठता की ओर ले जाएंगे, ऊंचाई की ओर ले जाएंगे, अच्छाई की ओर ले जाएंगे। बनाना है तो अपने आप को महामानव बनाएंगे, बनाना है तो अपने आप को श्रेष्ठ पुरुष बनाएंगे, बनाना है तो अपने आप को सत्पुरुष बनाएंगे। हर व्यक्ति के अंदर, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर ये संभावना विद्यमान है। दुर्योधन की कहानी आती है महाभारत के अंदर कि विदुर ने प्रश्न किया, और प्रश्न ये किया, उन्होंने कहा कि एक बार बता भाई कि तू और तेरा भाई युधिष्ठिर दोनों गए तो एक ही स्कूल में थे, आप दोनों ने एक ही गुरुकुल में पढ़ाई करी, पढ़ाने वाले टीचर भी तो एक ही थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे। बोले फिर चक्कर क्या है, आपका भाई तो सारे काम धर्म के करता है युधिष्ठिर, और आप सारे काम अधर्म के करते हो, पढ़ाई में दिक्कत कहाँ आ गई? क्या आपने गलत पढ़ लिया? कौन सा चैप्टर गलत था? कौन सी किताब गलत मिल गई? कौन से टीचर की बात समझ में नहीं आई? वो किसी और भाषा में बात कर रहे थे क्या? युधिष्ठिर क्या बोला? युधिष्ठिर बोला, जानापि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानता हूं कि धर्म क्या है, करूंगा नहीं। जानापि अधर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूं कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, ऐसा लगता है कि कोई मेरे अंदर आकर के बैठ गया और जहां नियुक्त कर देता है वही करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूँ। वो जो कहानी दुर्योधन की है वो दुर्योधन अकेले की नहीं है, आधी दुनिया की है। सबको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, पर आदमी करता गलत है, और इसलिए गलत करता है क्योंकि दिखने में वो आसान पथ नजर आता है, छोटा है, शॉर्टकट है, आदमी तुरंत करने को तैयार हो जाता है। आदमी को अपना व्यक्तित्व बनाने में वर्षों लग जाते हैं, कभी कभी जन्मों लग जाते हैं, पर आदमी को कोई छोटी चीज दिखाने के लिए करनी हो तो दिखाने में तो 2 ही मिनट लगते हैं। भगवान बुद्ध की एक्टिंग करना आसान है, भगवान बुद्ध बनना कठिन है। गुरुदेव की एक्टिंग करना आसान है, पर गुरुदेव बनना कठिन है, क्योंकि वो शॉर्टकट है। तो इसलिए आदमी शॉर्टकट करने को तुरंत तैयार हो जाता है, पर जो परिष्कार का पद है, जिसमें आदमी को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, कष्टों से गुजरना पड़ता है, दूसरों की निंदा को सहना पड़ता है, सहते सहते आपको अपने समर्पण को, अपनी श्रद्धा को, अपने अपने व्यक्तित्व को परमात्मा के प्रति उसी ही अटूट संकल्प के साथ समर्पित करना होता है। ये पथ कठिन है, इसलिए व्यक्ति इसको लेने से चूक जाता है। पर यदि इसी पथ को व्यक्ति ले तो जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ऐसी स्थिति में मनुष्य के अंदर सोया हुआ देवता जाग करके आता है और मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय होता है। राइज ऑफ डिविनिटी इन मैन एंड डिसेंट ऑफ हेवन ऑन अर्थ। गुरुदेव ने कहा हर मनुष्य के अंदर देवता बनने की संभावना है, और यदि मनुष्य के अंदर सोया हुआ देवता जाग जाता है और मनुष्य के अंदर सोया हुआ महापुरुष जाग जाता है तो फिर किसी और स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग यही खींचा चला आता है। आप कल्पना करके देखिए,
कि गुरुदेव का स्वयं का जीवन कैसा था। लगभग 42 वर्ष गुरुदेव के पूर्ण एकांत में गए। ऐसा समय था जब गुरुदेव ने पब्लिक के साथ कोई डीलिंग नहीं करी, अपनी 24 महापुरुष चरण किए। हर 10 वर्ष के बाद एक बार हिमालय की साधना पे गए, पूर्ण एकांत में गए। अंत के 6 वर्षों में गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण की साधना करी। बीच में भी गुरुदेव प्राण प्रत्यावर्तन के लिए और संजीवनी साधना के लिए लोगों के संपर्क से दूर रहे। लगभग 40 से 42 वर्ष का समय ऐसा था जब गुरुदेव लोगों के संपर्क में नहीं थे। और बाकी के 38 वर्षों में, बाकी के 40 वर्षों में गुरुदेव ने 3400 से ज्यादा पुस्तकें लिखी। आप कल्पना करके देखिए, कल्पना करके देखिए कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने 3400 के करीब पुस्तकें लिखी, उनके अपने वजन से ज्यादा पुस्तकों का वजन था। और करोड़ों के करीब गायत्री परिजन है। न जाने विश्व का ऐसा कोई हिस्सा, ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर गायत्री परिजन पहुंचे नहीं। हम लोग आदिवासी क्षेत्र में ट्रेवल कर रहे थे, वहां पर 40-40 लोगों की हमारी टीम। आज की परिस्थितियां, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश का हिस्सा था, आप लोग परिचित होंगे। वहां पर हम लोग गए उस पूरे क्षेत्र के अंदर, और ऐसे ऐसे स्थानों पर गए जहां आज की तारीख में भी पहुंच पाना संभव नहीं है। और हम लोग 40 लोगों की टीम चल रही है, एक से एक गाड़ियां हम लोगों के साथ चल रही हैं। उसके बावजूद उन 9 केंद्रों को हम लोग नहीं छू पाए जहां पर गुरुदेव आज से 40 साल पहले जाकर गायत्री शक्तिपीठों की स्थापना करके आए। ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति एक साथ आए और हजारों व्यक्तियों का जीवन जी करके गए। आज की परिस्थितियों में यदि किसी को एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को जानने की आवश्यकता है, और एक ऐसे व्यक्तित्व को समझने की आवश्यकता है, और एक व्यक्ति के ऐसे साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता है जिसके एक अक्षर को पढ़कर उसका ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का कल्याण होने वाला है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप गुरुदेव की पुस्तक को उठा के देख लीजिए। आप जिस भी पुस्तक को उठा करके देखेंगे और गुरुदेव के क्रांति धर्मी साहित्य के एक एक अक्षर को पढ़ करके देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि आज की परिस्थितियों की रूपरेखा, आज की परिस्थितियों की सारी संभावनाएं गुरुदेव ने वर्षों पहले लिख करके रख दी थी। वो जो किताबें हैं वो सही पूछा जाए तो नए युग का नक्शा है। उनको देख करके व्यक्ति जान सकता है कि गुरुदेव ने क्या कहा, क्या सोचा, और किस तरह के युग की और किस तरह के विश्व की कल्पना करी, और किस तरह के विश्व का संविधान गुरुदेव रच करके गए। और ऐसी परिस्थितियों में जब उनकी कही हुई बातें एक एक करके सत्य होती हैं, उसमें यदि हम लोग अंतिम समय के गुरुदेव के साहित्य को पढ़ें तो अंतिम समय में गुरुदेव ने एक ही बात कही कि यदि हर व्यक्ति के अंदर का सोया हुआ देवता जाग जाए, किसी और स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग यहीं खींचा चला आता है। आदमी के अंदर के सोए हुए देवता को जगाने की आवश्यकता है। और इसीलिए आप लोग शांति कुंज में आए। आज भी यहाँ हजारों लोग रह सकते हैं और किसी से किसी बात का शुल्क नहीं लिया जाता। शांति कुंज के अंदर जब आप गायत्री मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो गायत्री मंदिर की मूर्ति के ठीक बगल में 5 शीशे लगे हैं। उसके ऊपर गुरुदेव ने लिखा है, मनुष्य भटका हुआ देवता है, क्या भगवान को प्रणाम करो, अपने अंदर के भगवान को मत भूलो, अपने अंदर के भगवान को भी तो याद करो, वो भगवान आपके अंदर भी है। तो दोस्तों, यदि हम लोग महापुरुषों की दृष्टि से देखें, गुरुदेव की दृष्टि से देखें, महर्षि अरविंद, रमण महर्षि, विवेकानंद से लेकर न जाने कितने भारत में सप्तऋषियों से लेकर सिखों के तीर्थंकरों से लेकर, सिखों के गुरुओं से लेकर जैनों के तीर्थंकरों को देखें, मसीहाओं को देखें, अवधूतों को देखें, दरवेशों को देखें, इन सब के चिंतन को देखें तो हर कोई यही कहता है कि जो मनुष्य का जीवन है वो बड़ी ही गंभीर संभावनाओं को लेकर के आया है और उनको साकार करने के लिए मनुष्य का जीवन मिलता है। यदि हम अपने आसपास दृष्टि दौड़ा करके देखें तो दुनिया जो है अनेक तरह की समस्याओं से गुजरती हुई नजर आती है। और खासकर जब से वैज्ञानिक प्रगति का समय आया है, जिससे किसी को दिक्कत नहीं है। वैज्ञानिक प्रगति निश्चित रूप से आवश्यक थी और बहुत ज्यादा आवश्यक है, बिना उसके तो आज हम लोग बात भी नहीं कर पा रहे होते। पर इसके साथ साथ बाहर की दौड़ में व्यक्ति आंतरिक संतोष को और आंतरिक प्रसन्नता को और आंतरिक आह्लाद को भूल करके बैठा है। अनेकों समस्याएं, सारी समस्याओं के विषय में हम लोग बात नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण समस्या पे हम लोग बात करते हैं जो आज सारी जो है जन सामान्य के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें से पहली है पर्यावरण। आप लोग अपने सामने एक छोटे से पिक्चर को देख रहे होंगे। इसका उद्देश्य एक ही है, देखने के लिए कि किस तरह से हम लोग जो है आज की परिस्थितियों में जो हम देखते हैं कि पर्यावरण का लगभग हर आयाम हर जगह पर बिखरा और टूटा नजर आता है। एक एयर जो है वो अपनी दृष्टि से प्रदूषित है, पानी अपनी दृष्टि से प्रदूषित है, मिट्टी अपनी दृष्टि से प्रदूषित है, स्पेस के अंदर अलग तरह की समस्याएं आ गई हैं, हर जगह पर हर तरह की समस्याएं आ गई हैं। पर जो पर्यावरण है, जिसको कि आप इस सामने वाली पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें एक छोटी सी इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी
कि ये धरती जो है वो लगभग 4.6 खरब वर्ष पुरानी। यदि आप इसको एक 46 साल के स्केल पर लेकर के आए तो इंसान को इस धरती पर आए लगभग 4 घंटे हुए हैं। मतलब कहने का इतना ही है कि जो इंसान का इतिहास है उस धरती के इतिहास में इनसिग्निफिकेंट है। यदि आप 24 घंटे की घड़ी बनाएं तो उसमें इंसान जो है वो मिडनाइट से लगभग 1 मिनट 17 सेकंड पहले प्रकट होएगा। 23 घंटे से ज्यादा गुजर जाएंगे जिसमें इंसान की कोई भूमिका नहीं होगी। इंसान की भूमिका इस धरती के इतिहास में, सृष्टि के इतिहास में बहुत ज्यादा नहीं है। और उसमें भी लगभग 1 मिनट पहले, लगभग आज से 250 से 300 वर्ष पहले हम लोगों का इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम लोगों का ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, साइंटिफिक डेवलपमेंट शुरू हुआ। और इस अवधि में इंसान ने बहुत सारी एक से एक बढ़कर के चीजों को किया। हम लोग चंद्रमा पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, और न जाने हमने कौन कौन सी तकनीकी उपलब्धियों को प्राप्त किया। पर इनके साथ साथ जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटा वो ये घटा कि इस अवधि में लगभग दुनिया के 50% जो फॉरेस्ट हैं वो पूरी तरह से चले गए। और यदि इसी गति से चलता रहा, आज तो हम लोग कोरोना के संकट को देख ही रहे हैं, इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले 20 वर्षों के अंदर दुनिया की लगभग 30% नदियां जा चुकी होंगी। 50 वर्षों के अंदर 50% से ज्यादा प्रजातियां जा चुकी होंगी। लोग हरिद्वार में रहते हैं, आज की परिस्थितियां तो खैर निश्चित रूप से बेहतर हैं। आज तो गंगा जो है फिर से अपने प्रदूषण को मुक्त करके बहुत ही सरस रूप में नजर आ रही हैं। तो आज निश्चित रूप से चीजें जो है पहले की तुलना में बेहतर आ गई हैं। पर जो पहले की परिस्थितियां थी वो बहुत ज्यादा विषम थी। आज जो है आप देखें तो जो चीजें हैं महत्वपूर्ण, आदमी इसको भुला करके बैठा है। और इसमें प्रश्न निकल करके आता है कि क्या यही जो है वो यही वैज्ञानिक विकास है? क्या इसी को हम लोग प्रोग्रेस कहेंगे कि आदमी ने जितनी भी प्रदूषण हुआ इसके पीछे का कारण यही था? इसके पीछे का कारण हम लोग जो है प्रोग्रेस को कहते हैं। अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि जो प्रश्न निकल करके आता है वो ये निकल करके आता है कि क्या यही विकास है? और तकनीकी विकास से किसी को कोई परेशानी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि वैज्ञानिक विकास जरूरी भी था, पर होने के साथ साथ जो प्रश्न निकल करके आता है कि कहीं बाहर की दौड़ में हम लोग भीतर तो भूलते नहीं जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विश्व की दूरियां समेट रही हो पर लोगों के दिलों की दूरियां बढ़ रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा हो पर व्यक्ति अपने आप को ही भूलता जा रहा हो? वो शिवाजी की कथा आती है कि शिवाजी ने जब सिंहगढ़ के किले को जीता तो जीतते समय में उनके जो दाएं हाथ थे दायोजी पंत, उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, वो हत हो गए युद्ध में, ही डाइड। पर जीजाबाई को तब तक खबर मिल चुकी थी कि शिवाजी ने किला जीत लिया है। तो जीजाबाई जो है प्रतीक्षा कर रही थी, थाली वाली सजा रखी थी कि पुत्र आएगा तो फिर हम लोग सम्मान करेंगे। उनने देखा कि शिवाजी का जो चेहरा है वो तो लटका हुआ है, मुरझा हुआ है। तो उनने पूछा कि शिवा क्या हुआ? तो शिवाजी बोले कि आई गढ़ आला पर सिंह गेला, कि गढ़ तो अपने हाथ में आया, किला तो अपने हाथ में आया, पर शेर चला गया, दायूजी पंच चला गया। वैसे ही दोस्तों सुविधा तो आई इंसान के पास, निश्चित रूप से पहले की तुलना में ज्यादा सुविधाएं हैं, पर इंसान कहीं जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है। जो सामने की पिक्चर है वो हम लोगों को याद दिलाती है कि टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ साथ समस्याएं इंसान के जीवन में क्या क्या आई। ये तकनीकी बढ़ी, उसके साथ साथ एक दिक्कत ये आई दोस्तों कि आदमी का जीवन धीरे धीरे करके पहले की तुलना में एकाकी और अकेला हो गया है। क्योंकि हर व्यक्ति फोन के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसा उलझ गया है कि वो इन्हीं चीजों को भूल करके बैठ गया है जो असली रिश्ते थे, असली संबंध थे। हर व्यक्ति फोन के अंदर ऐसा उलझा हुआ है कि उसको यही याद नहीं कि असली जिंदगी भी हुआ करती है। आदमी 4-4 घंटे जो है अपने फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करने को तैयार है, पर ये भूल जाता है कि जिन लोगों के साथ संबंध थे, जो अपने थे, उनसे भी बात करने की आवश्यकता है। आपको जान करके हंसी भी आएगी कि कुछ वर्ष पहले एक विश्वविद्यालय ने ऐसे ही जोक में, ऐसे ही मजाक में, व्यंग में एक कोर्स शुरू किया कि हाउ टू टॉक टू नॉर्मल पीपल। क्योंकि हर व्यक्ति तो जो है चैटिंग ही कर रहा है, तो यही भूलते जा रहे हैं कि हमको नॉर्मल व्यक्ति के साथ बात कैसे करनी है। तो उन्होंने एक कोर्स शुरू किया मजाक में, हाउ टू टॉक टू नॉर्मल पीपल, और तब भी 100 लोगों ने अप्लाई किया, क्योंकि आदमी भूलता जा रहा है। आदमी की सारी शॉपिंग वहीं हो रही है, आदमी के सारे रिश्ते वहीं बन रहे हैं, आदमी की सारी जिम्मेवारियां वहीं हो रही हैं, तो आदमी यही भूलता जा रहा है कि असली जिंदगी कैसे गुजारे। एक तो आदमी अकेला हो रहा है, दूसरा इसके साथ समस्या आ रही है दोस्तों की व्यक्ति अधीर हो रहा है, उसका धैर्य जा रहा है। पहले जब चिट्ठियां डाला करते थे लोग तो आराम से चिट्ठियां पहुंचती थी। मुझे अभी भी याद है कि वंदनिया माताजी के नाम से किसी ने चिट्ठी डाली और सिर्फ माताजी का फोटो काट करके चिपका दिया, ये भी पता नहीं कि चिट्ठी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। और चिट्ठी तब भी पहुंची, माताजी के नाम से तो पहुंचनी थी। पर व्यक्ति के पास जो है पहले आराम से धैर्य होता था, चिट्ठी डाली, आदमी प्रतीक्षा करता था, अब उत्तर आएगा तो आएगा।
आज व्यक्ति जो है अपना मैसेज करता है और मैसेज डिलीवर भी हो गया और ब्लू भी हो गया, ये भी पता चल रहा है कि सामने वाले ने पढ़ लिया है। तो ऐसे में आदमी के मन में ये अधीरता आने लग जाती है कि उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। आदमी के मन में घबराहट होने लग जाती है। आप कल्पना करके देखिए कि आदमी स्यूडो वर्ल्ड में ऐसा चला गया है कि जब नील आर्मस्ट्रांग पहली बार गए अपोलो 11 में और वहां से चंद्रमा पर 6 फोटो खींच करके लाए। आज इंसान टॉयलेट जाता है तो 200 सेल्फी खींच के आ जाता है, भूल गया है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आदमी ऐसे एक छद्म वर्ल्ड में जी रहा है कि अपने जीवन के असली उद्देश्य को भुला करके बैठा है, अकेला हो रहा है, अधीर हो रहा है। साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर की जो एकाग्रता है वो जा रही है। 1970-71 में एक रिसर्च कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने करी थी और ये सोच के करी थी कि यदि एक थीम व्यक्ति को दी जाए, उसने खाना खाया हुआ हो, पानी पिया हुआ हो, सोया हुआ हो, रेस्ट किया हुआ हो, ऐसे समय में एक थीम को व्यक्ति कितने समय तक फॉलो कर सकता है। उनने एवरेज निकाला कि 40 लोगों का ग्रुप है तो उसमें 23 मिनट तक वो लोग फॉलो कर सकते हैं। और जब उनने उसी रिसर्च को आज रिपीट किया तो पाया कि व्यक्ति का जो अटेंशन स्पैन है इट इज डाउन टू 18 सेकेंड। 18 सेकेंड के अंदर व्यक्ति का अटेंशन चला जाता है। 18 सेकेंड के अंदर व्यक्ति की एकाग्रता जो है वो चली जाती है। वो ये भूल जाता है कि हम लोग किस थीम को फॉलो कर रहे थे। और इसीलिए क्या है कि आज जो है व्यक्ति के अंदर दूसरी समस्याएं आ रही हैं। एक बहुत प्यारी सी सेइंग आप अपने सामने देख सकते हैं कि जो संबंध थे, मथायस ने, एक फेमस फिलोसोफर ने इस बात को कहा कि जो संबंध थे, रिश्ते थे, भाई बहन है, माता पिता है, दोस्त हैं, ये इसलिए बनाए गए थे कि हम एक दूसरे को प्यार कर सकें। देखें तो इंसान की जो कीमत है वो इंसानियत ही तो है। इंसान हाथी से ज्यादा ताकतवर नहीं है, पर 10 इंसान मिलकर के खड़े हो जाते हैं, हाथी को परास्त कर देते हैं। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है और 10 इंसानों के अंदर ताकत है। कोई भारत में पैदा हुआ है, कोई इराक में पैदा हुआ है, कोई अफगानिस्तान में पैदा हुआ है, कोई नेदरलैंड में पैदा हुआ है, कोई अमेरिका में पैदा हुआ है, कोई यूके में पैदा हुआ है। सब मिलकर के कम्युनिटी तैयार कर लेते हैं। इंसान जो है एक अपनी कम्युनिटीज को जन्म देता है, कल्चर को जन्म देता है, देशों को, संस्कृतियों को जन्म देता है। तो इंसान की कीमत ये थी कि इंसान ने इंसानियत को जन्म दिया। हमारा जो एक दूसरे के प्रति का प्यार है वो एक स्ट्रेंथ पैदा करता है। रिश्ते इसलिए थे कि हम एक दूसरे को प्यार कर सकें और चीजें इसलिए थी कि हम इस्तेमाल कर सकें। पर दुनिया इसलिए तकलीफ में है दोस्तों क्योंकि हम लोग चीजों को तो प्यार करने लगे हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगे। आज से 12-13 वर्ष पहले हम लोगों ने एक रिसर्च करी थी, तब लंदन में थे और लोगों से पूछा कि आपके लिए सबसे ज्यादा मूल्य का क्या है। उस समय में 2008 में 62% रिप्लाइड द क्वेश्चन वाज दैट व्हाट इज ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू टू यू एंड 62% पीपल सेड आईफोन। उस समय में आया था। उसके बाद फिर आई मैक था। माता पिता का नाम तीसरे नंबर पर आया। तो जो चीज मूल्य की है आदमी उसको अपनी आंखों के सामने गंवाता जा रहा है। जो चीजें कीमत की हैं उनको हम लोग भूलते जा रहे हैं। और इसलिए जो आज की समय की परिस्थितियां हैं उसमें जो सबसे बड़ी आयरनी है वो ये है कि हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं वेयर डिलीटिंग हिस्ट्री हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन क्रिएटिंग हिस्ट्री। और इसके बाद जो आज की परिस्थितियां हैं उनको आप लोग इस छोटे से इक्वेशन के माध्यम से देख सकते हैं कि एक अजीब सी परिस्थिति हम लोगों के सामने आ गई है जहां पर जो आज की वास्तविकता हम लोग कहें कि आपके पास जो है, हम लोगों के पास घर तो बड़े हो गए पहले की तुलना में। व्यक्ति के पास घर तो बड़े हैं पर ऐसा लगता है कि परिवार कहीं विदा हो गए। तो आदमी के पास घर तो बड़े हैं और परिवार चले गए। एक छोटा सा घटनाक्रम मुझे याद आता है कि एक बहुत बड़ा सा परिवार पूरे विश्व के कोने कोने में थे वो लोग। और वो जब लास्ट बार मिले, उनका एक घर था, तो उनको यही याद नहीं आया कि अंतिम बार हम लोग मिले कब थे, क्योंकि सारा परिवार अलग अलग जगहों पे बिखरा हुआ है। तो परिवार बड़े हैं तो पहले की तुलना में जो है फैमिलीज जो है छोटी हो गई हैं। इसके बाद एजुकेशन पहले की तुलना में जो है बेहतर है, लोगों के पास अच्छी डिग्रियां हैं, पीएचडीज हैं, पर आदमी कॉमन सेंस को गंवा करके बैठा है। इसको हम लोग एक एक करके पूरा ही ले लेते हैं कि व्यक्ति के पास पहले की तुलना में ज्यादा अच्छी मेडिसिन है, डॉक्टर्स हैं, पर आदमी हेल्थ को गंवा करके बैठा है। फिर एक तरफ तो हम लोग दोस्तों चंद्रमा पर पहुंच गए हैं पर जो पड़ोसी है उनका भी पता व्यक्ति को ढंग से नहीं है। पैसा आदमी के पास ज्यादा है पर आदमी मन की शांति को गंवा करके बैठा है। इस बात को थोड़ा रुक करके हम लोग देखते हैं कि जो पैसा है, एक छोटा सा घटनाक्रम मुझे याद आता है। आप लोगों को याद होगा सिकंदर महान जब भारत में आया, जिसने अपना नाम सिकंदर महान रखा था, तो उसके गुरु ने कहा कि भारत से आप योगी को लेकर के आना। तो दंडी स्वामी को ले जाने का उसका मन हुआ, डायोजनीस जाकर के वहां कहलाए। तो उनने दंडी स्वामी से पूछा, ध्यान में बैठे थे गंगा के किनारे, उनने कहा आप मेरे साथ चलेंगे रोम? उन्होंने कहा चल तो लेंगे पर हो कौन तुम? उन्होंने कहा साहब मैं महान सिकंदर महान हूँ। बोले सिकंदर समझ में आया, महान समझ में नहीं आया।
बोले अरे मैंने आधी दुनिया जीत ली है, बाकी की आधी दुनिया जीतने वाला हूँ। नंदी स्वामी बोले सब जीत लोगे तो क्या करोगे? बोले महल बनाऊंगा। बोले फिर? हीरे जवाहरात रखूंगा। फिर? बोले नौकर चाकर। बोले सब रख लोगे तो क्या करोगे? तो सिकंदर बोला आराम करूंगा। नंदी स्वामी बोले और मैं अभी क्या कर रहा हूँ? बोले आराम करने के लिए आधी दुनिया जीतने की आवश्यकता क्या है? बोले मन की शांति की आवश्यकता है। तो आदमी के पास मन की शांति आ जाए तो आदमी जहां है वहीं शांति को महसूस करता है। एक और प्यारा सा घटनाक्रम याद आता है। एक सज्जन थे, हम लोगों को बॉम्बे में मिले, तो बॉम्बे में मिले तो रोने लग गए। तो पूछा कि क्या बात हुई? बोले साहब वो पिछली बार बड़ा लॉस हुआ। पूछा कितने का हुआ? बोले 1 करोड़ का लॉस हुआ। मैंने कहा अरे काफी हो गया, देखें गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद से अगली बार ठीक हो जाएगा। पत्नी बोली भैया इनकी बात मत सुनना आप, ये 15 करोड़ का फायदा सोच करके बैठे थे पर 14 करोड़ का फायदा हुआ है। तो एक्चुअल में तो 14 करोड़ का फायदा हुआ है, पर चूंकि 15 करोड़ का फायदा व्यक्ति सोच करके बैठा था, इसलिए 14 करोड़ का फायदा 1 करोड़ का लॉस नजर आ रहा है। तो आदमी के पास पैसा तो आया है पर मन की शांति चली गई है। दूसरा आदमी के पास नॉलेज तो आई पर विजडम चली गई। और नॉलेज का उपयोग आदमी किस लिए करता है? आदमी जो है सिर्फ तर्क के लिए करता है, ये भूल जाता है कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। कहानी आती है ना कि एक व्यक्ति ने बड़ी बड़ी डिग्री ली और फिर पुजारी के पास पहुंच गया और पुजारी से सोचा कि आज बहस करेंगे। तो उसने पुजारी जी से कहा कि एक बार बताइए पुजारी जी, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? उन्होंने कहा साहब सबसे बड़ा भगवान है। बोले भगवान बड़ा है तो मंदिर में क्यों खड़ा है? बोले अरे साहब मंदिर भगवान का घर है। बोले मंदिर बड़ा है तो धरती पे क्यों खड़ा है? बोले धरती तो धारण करती है। बोले धरती बड़ी है तो शेषनाग जी के ऊपर क्यों खड़ी है? बोले शेष जी भगवान है। बोले शेष जी भगवान है तो शेष जी बड़े हैं तो भगवान शिव के गले में क्यों पड़े हैं? बोले भगवान शिव है। बोले भगवान शिव बड़े हैं तो कैलाश पे क्यों खड़े हैं? बोले अरे साहब कैलाश उनका घर है। बोले कैलाश बड़ा है तो हनुमान जी कानी उंगली पे क्यों खड़ा है? हनुमान जी उठा के ले गए थे। उसने कहा कि सारे तो बहस ही कर रहा है। एक संत बैठे थे, बोले तू इससे कह दे कि तू ही सबसे बड़ा है। तो उन्होंने उससे कह दिया कि तू सबसे बड़ा है, खुश हो गया हो। संत बोले कि तू सबसे बड़ा है तो मंदिर के नीचे क्यों खड़ा है? तो आदमी किधर से भी देखे, आदमी अपनी नॉलेज का उपयोग सिर्फ तर्क के लिए करता है पर अंदर के ज्ञान को व्यक्ति भुला करके बैठा है। और जो सबसे ज्यादा दुखद है वो ये है कि जनसंख्या तो बढ़ गई है पर इस दौड़ में कहीं मानवता चली गई है। और ऐसी स्थिति में जो आज की परिस्थितियां हैं वो कुछ ऐसी नजर आती हैं कि आदमी दौड़ रहा है बिना ये जाने कि दौड़ क्यों रहा है, भागा चला जा रहा है। क्योंकि हर कोई भाग रहा है इसलिए इंसान भी भाग रहा है। उसको ये भी नहीं पता कि हम भाग क्यों रहे हैं। सामने वाले के पास नया फोन आया तो हमारा फोन खराब हो जाता है। सामने वाले के पास बड़ा घर बना तो हमारा घर छोटा हो जाता है। सामने वाले को प्रमोशन हुआ तो हमारी जॉब हमें खराब लगने लग जाती है। आदमी तुरंत बिना जाने एक कंपटीशन में जाकर के खड़ा हो जाता है और हम भागे चले जाते हैं। और जब तक होश आता है तब तक तो भगवान चेकआउट का नोटिस भेज देता है, तब तक तो चलने की तैयारी करनी पड़ती है। वो एक कहानी लिखी है, गोरकी ने कहानी लिखी है कि एक किसान था, कहीं पढ़ा उसने कि साइबेरिया में मुफ्त में जगह मिल रही है, लैंड फ्री में दे रहे हैं, जाके देखे जरा कैसी लैंड फ्री में मिल रही है। गया वो, गया गांव में, जो गांव का जो अध्यक्ष था उसने ग्राम प्रधान से पूछा, उसने कहा साहब आप जमीन मुफ्त में दे रहे हो? बोले बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। बोले मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, सुबह का सूरज उगेगा 4 झंडियां पकड़ाएंगे, तुम झंडियां लेके दौड़ना। बोले जितना तुम उत्तर में भाग गए आप पहली गाड़ दे रहा, पूरब में गए दूसरी गाड़ना, पश्चिम में गए तीसरी गाड़ना। बोले दक्षिण में हम लोग खड़े, जितना कवर किया तुम्हारा। बोले बस? बोले हाँ। बोले फिर किसी ने जीता क्यों नहीं? बोले कल दौड़ो पता चलेगा। ठीक, सुबह का सूरज हुआ, उसने भागना शुरू करा। भागना शुरू करा, भागते 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 उसको लगा कि अरे एक ही दिन तो भागना है। जैसे इंसान को लगता है कि अरे एक ही जीवन में तो भागना है, एक बार में जितना कमाना है उतना कमा लो, एक बार में जितना घर बनाना है उतना बना लो, एक बार में जितनी जॉब करनी है उतनी कर लो। 2 बजे याद आया, जिंदगी की 2 बजे से तुलना करें तो जिंदगी के 60 साल में याद आया। याद आया कि करना क्या था, अरे झंडी गाड़नी थी। उसने कहा कहाँ गाड़े? गाड़ी कर ली। फिर पूरब में गया दूसरी गाड़ी, पश्चिम में गया तीसरी गाड़ी। और निगारे खाना लेके क्यों भाग रहा हूँ? खाना फेंका। पानी लेके क्यों भाग रहा हूँ? पानी फेंका। कपड़े पहन के क्यों भाग रहा हूँ? बिना कपड़ों के ज्यादा दूर पहुंच जाऊं, कपड़े उतारे। गोरकी ने लिखा कि खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, साइबेरिया में बिना कपड़ों के भागे जा रहा था, प्राण जा रहे थे। उधर सूरज डूबा और इधर ही जाके कोलैप्स हुआ। 6 फीट पहले जो फिनिश लाइन थी उससे 6 फीट पहले आके गिर गया। इधर की उंगलियां, उधर की फिनिश लाइन। होश आया तो देखा सारे गांव वाले खड़े ताली बजा रहे, अरे साहब बहुत दूर आ गए आप तो, बहुत ही दूर आ गए। तो उसने कहा कि अब जमीन का करोगे क्या? उसको लगा मैं इतनी दूर आ गया तो हो सकता है मुफ्त में दे दें। गांव का प्रधान बोला आप तो बहुत दूर आ गए, बाकी लोग आज तक नहीं लौट रहे हैं। बोले वो आज तक झंडियां ही गाड़ रहे हैं।
तो उसने कहा अभी जमीन का करोगे क्या, मेरी उंगली के बीच में जो फिनिश लाइन में छूट गई इसका करोगे क्या? बोले अरे तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी कब्र बनाएंगे, इसमें तुम्हें गाड़ेंगे, इतनी तुम साथ लेकर के जाते हो। तो आदमी लेकर के तो जाता नहीं, भागता बहुत है। दुनिया की सारी दौड़े जो है वो चिता पर आकर के समाप्त हो जाती हैं, तब भी आदमी भगा चला जा रहा है। और सही समय पर आदमी को होश आ जाए, इसलिए उत्कर्ष की यात्रा है। महापुरुषों की दृष्टि से देखें तो मनुष्य का जीवन था उद्देश्य के लिए, हमने बना लिया है उसको रेस। हम छोटे से बच्चे को भी ये सिखाते हैं कि बेटा तुझको अमेरिका जाना है, गोल्ड मेडल लेना है, तुझे नंबर 1 आना है। अभी तो उसका जीवन शुरू नहीं हुआ, हम उसको रेस पकड़ा देते हैं। आदमी को हम पहले से ही रेस दे देते हैं। आदमी के पास मकान इतना पर्याप्त नहीं है, मकान है तो कहाँ पर है, शाहदरा में कि ग्रेटर कैलाश में? ग्रेटर कैलाश में भी फेज 1 में कि फेज 2 में? और फेज 2 में तो कितनी मंजिल का है, और कितनी मंजिल का है तो मटेरियल कौन सा लगाया, और लगाया है तो आपके पास कहाँ से आया था, आपका अकाउंट कहाँ का है, आपके सूट कहाँ के, टाई कहाँ के, जूते कहाँ के, घड़ी कहाँ की पहनी है। ये आदमी जिंदगी जो है एक रेस में बदल गई है, बिना जाने कि आदमी इसके एवज में हासिल क्या करता है। विवेकानंद ने कहा है कि जब तक आदमी को जीवन जीने की समझ विकसित होती है तब तक तो भगवान वापस बुला लेता है। सही समय पर होश आ जाए, इसलिए एक्सीलेंस है। और इसके लिए गुरुदेव ने 4 सूत्र दिए। पहला गुरुदेव ने कहा पर्पस, आदमी के जीवन में पर्पस आ जाए। दूसरा गुरुदेव ने कहा सही एटीट्यूड। तीसरा गुरुदेव ने कहा कंपैशन। चौथा गुरुदेव ने कहा कमिटमेंट, दृढ़ता। और जब ये चारों जुड़ जाते हैं तो फिर ये मिलकर के एक्सीलेंस को जन्म देते हैं। तो पहले एक एक करके देखते हैं। पहला गुरुदेव ने कहा उद्देश्य, और उद्देश्य के लिए एक बहुत ही प्यारी बात गुरुदेव ने कही। एक थोड़ा हट करके इससे बात करना चाहता हूं कि शास्त्र लिखना तो आसान है, सूत्र देना कठिन है। आप यदि देखें तो भारत में जितने भी गंभीर चिंतक हुए, चाहे पतंजलि हुए, उन्होंने योग सूत्र दिया, व्यास ने जो है ब्रह्म सूत्र को दिया, जितने शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्तित्व है उन्होंने सूत्रों को दिया। वैसे ही क्या है, शास्त्रों को लिखना, लंबी कमेंट्रीज को लिखना तो आसान है, पर छोटे छोटे सूत्रों को देना जिनको पढ़ करके छोटे से व्यक्ति का जीवन बदल जाए, वो देना बहुत मुश्किल है। हर छोटे छोटे से व्यक्ति के लिए एक चिंतन दे दिया गुरुदेव ने, कहा व्यस्त रहें तो मस्त रहेंगे, सुख बांटे दुख बटाएं, अपनी रोटी मिल बांट करके खाएं। ऐसा चिंतन गुरुदेव ने हर व्यक्ति को दे दिया है कि हर व्यक्ति के पास एक छोटा छोटा सूत्र आ गया। जो व्यक्ति हथौड़ा भी चला रहा है गांव में, उसको भी पता है कि मैं अपने जीवन के लिए क्या करूं तो मैं अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकता हूँ, उन्नति की ओर ले जा सकता हूँ। तो गुरुदेव ने एक सूत्र दिया दोस्तों, और बहुत अच्छा सूत्र दिया है। उन्होंने कहा बिना उद्देश्य के मनुष्य का जीवन पेंडुलम की तरह से है। पेंडुलम घूमता तो बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं। आप देखो बहुत सारे लोग जो है वो बिजी होने को कंफ्यूज कर लेते हैं कि हमारे पास उद्देश्य है। हम सुबह से शाम तक व्यस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में उद्देश्य आ गया। सुबह से शाम तक यदि हम लोग सिर्फ अपने जीवन को डिस्ट्रैक्ट करने में लगे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उद्देश्य आ गया। उद्देश्य क्या करते हैं उससे नहीं आता, उद्देश्य क्यों करते हैं उससे आता है। फांसी पर तो हत्यारा भी चढ़ता है और फांसी पर भगत सिंह भी चढ़ते हैं, पर उद्देश्य बदल जाते हैं। दोनों के पीछे के उद्देश्य बदल जाते हैं। और जब बात उद्देश्य की आती है तो अनेकों को लगता है कि साहब हमारे पास तो एजुकेशन नहीं है, कहीं हम लेट तो नहीं हो गए, या फिर हमारे को कहीं ऐसा तो नहीं कि विलंब हो गया अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढने में, हमें और एजुकेशन चाहिए हो। तो जानबूझ करके कुछ एग्जाम्पल यहाँ आप लोगों के सामने हैं उन लोगों के जिनके जीवन बहुत साधारण सरल थे, पर उसके बावजूद वो अपने जीवन में उद्देश्य को लेकर के आए। आपके सामने की स्क्रीन पर आप एक फोटो देख रहे होंगे जिसमें एक वृद्ध सज्जन है जिनके दाएं हाथ में मशीन लगी हुई है, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इनका नाम है जेम्स हैरिसन। आज से करीब 11-12 वर्ष पहले, हो सकता है उससे भी थोड़ा पहले, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया में वहां की सरकार ने इनको ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान दिया, विक्टोरिया ऑर्डर ऑफ मेरिट। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न दिया जाता है, वैसे ही वहां विक्टोरिया ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया जाता है। और उसके 4 वर्ष के बाद इंग्लैंड ने नाइटहुड दी, उसके 2 वर्ष के बाद फ्रांस ने अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया। क्यों दिया, क्या करते हैं? सो पढ़े लिखे नहीं, 4वीं कक्षा तक पढ़ाई हुई थी, मजदूर का काम करते हैं, ब्रिक लेयर जिसको हम लोग अपने आप ही बोलते हैं, राजगीर, तो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। ऐसा उनने क्या स्पेशल किया कि उनको इतना बड़ा सम्मान मिला? कहानी तो बहुत दिल को छू लेने वाली है, हजारों बार मैं बोलाऊंगा, पर उसके बावजूद हर बार उतनी ही हृदय स्पर्शी लगती है। जेम्स हैरिसन नाम है, 13 साल के थे, साइकिल पर आ रहे थे, सामने से एक ट्रक आया, टक्कर मार दी तो बेहोश होकर के गिर गए, खून बहने लगा। आसपास के लोग उठा करके हॉस्पिटल ले गए, 14 लोगों ने खून दिया, ब्लड डोनेट किया, तब जाकर के जीवन बचा। और जब जीवन बचा तो उनके मन में संकल्प आया, जब ठीक हुए, कि जो मैं पहला काम करूंगा जैसे ही ठीक हो जाऊंगा
वो ये करूंगा कि मैं जाकर के हॉस्पिटल में डोनेट करूंगा, और 14 बार डोनेट करूंगा, ऐसा उनके मन में था। उम्र कितनी चाहिए थी? 18। 18 की उम्र चाहिए थी। 18 लीगल एज है जब आप आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 18 के हुए, सीधे हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल गए तो डॉक्टरों ने चेक किया। डॉक्टरों ने कहा कि अरे साहब, इनके ब्लड में ऐसा अनयूजुअल प्रोटीन था कि यदि उनका ब्लड प्रोसेस करके उन बच्चों को दिया जाए जिनके माता और पिता का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। मेडिकल फ्रेटर्निटी के जो लोग बैठे होंगे वो शब्द से परिचित होंगे। हम लोग बोलते हैं रीसस इनकॉम्पेटिबिलिटी, रीसस फैक्टर जो है वो इनकॉम्पेटिबल होता है। तो ऐसे बच्चों को यदि उनका ब्लड दिया जाए तो उनका जीवन बच जाएगा। तो उस एक व्यक्ति ने, जेम्स हैरिसन ने, 18 साल की उम्र से लेकर 73 साल तक जब ये फोटो खींचा गया, तब तक उन अकेले ने कितनी यूनिट ब्लड दिया? 1200 यूनिट ब्लड दिया। उनके ब्लड से 20 लाख लोगों का जीवन बचा। 34 देशों में उनका खून गया। और आज जब आप दोबारा से उनको गूगल करके देखेंगे तो 81 साल की उम्र में सरकार ने उनको मना किया। सरकार ने कहा कि 81 साल के बाद मत दीजिए, तब तक ऑलरेडी दैट पर्सन हैड गिवन 1381 यूनिट्स ऑफ ब्लड। बहुत बड़ा संकल्प नहीं है दोस्तों, छोटा सा है। और एक छोटे से संकल्प ने कितने लोगों का जीवन बदल दिया। एक आदमी के मन में संकल्प आ जाए तो कितनों के जीवन को बदल सकता है। एक आदमी के मन के अंदर उद्देश्य आ जाए तो कितनों के जीवन को बदल सकता है। आप में से किसी के अंदर उद्देश्य आ जाए तो कितनों के जीवन को बदल सकते हैं। आप कल्पना करके देखिए, एक व्यक्ति का संकल्प भी तो चाहिए। वो हजारीबाग एक ही व्यक्ति ने तो बनाया था। सुबह शाम जाते हुए 2 आम के पेड़ लगाए, 87,000 के करीब पेड़ लगा दिए। एक व्यक्ति के अंदर संकल्प आ गया। महंत रामदास थे, कैरेबियन में रहने वाले थे। यहाँ भारत से आपको पता होगा कि गिरमिटिया मजदूर, जिनको कहते थे, एग्रीमेंट से नाम पड़ा था गिरमिटिया मजदूर, उठा उठा करके ले गए थे। जब वो लोग वहां पर पहुंचे कैरेबियन में, तो किसी को अपने परिवार से अलग हो गए थे, किसी की पत्नी यहाँ छूट गई, किसी के भाई बहन यहाँ छूट गए, किसी के माता पिता छूट गए। तो आपस में एक दूसरे को जोड़े रखने के लिए वो रामचरितमानस का पाठ करते थे, उसी से जुड़े रहते थे। वर्षों गुजर गए। उनके मन में हुआ कि साहब, हम इतना रामचरितमानस का पाठ करते हैं, कम से कम एक मंदिर तो होना चाहिए यहाँ पर कैरेबियन में। आपको इसीलिए पता होगा जितने क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनके सरनेम होते हैं राम नारायण, या इस तरह के सारे सरनेम होते हैं, सब भारतीय ओरिजिन के लोग रहे। तो उन्होंने कहा कि साहब, हमारा एक मंदिर बनना चाहिए। सरकार से कहा, सरकार ने कहा कि नहीं बन सकता साहब, ये जो क्रिश्चियन कंट्री है। बोले इट इज ए क्रिश्चियन कंट्री, यू कांट हैव ए टेम्पल ऑन दिस लैंड। तो उन्होंने कहा लॉ क्या कहता है? बोले लॉ ये कहता है देयर कुड बी नो टेम्पल ऑन द लैंड ऑफ कैरेबियन। बोले लैंड में नहीं बन सकता। वहां पर एक महंत गए हुए थे भारत से, महंत रामदास। बोले लैंड में नहीं बन सकता, सी में तो बन सकता है। उन्होंने अगले दिन 2 बाल्टी रेत ली, बोले चलो अपन समुद्र को सुखाएंगे। और उनको देख के 90,000 इतने भारतीय थे, हजारों भारतीय मूल के लोग आ गए अपने अपने घर से 2-2 बाल्टी रेत लेके। समुद्र तो सूखे सूखे, उससे पहले सरकार घबरा गई। सरकार ने जो है संविधान बदला और नियम बनाया कि यहाँ पे टेम्पल बनेगा। वो जो पहला टेम्पल है वो एक व्यक्ति के संकल्प के कारण, किसी के मन में संकल्प आ जाए तो जीवन को बदल सकता है। ठीक बगल में आप एक छोटे से बच्चे को देख रहे हैं, कार्ल नाम है। कार्ल जो है वो मेले में गया खेलने के लिए। मेले में क्या होता है कि आंख में पट्टी बांध करके हम फेंकते हैं, वो जहां गिर जाए वो हमारा हो जाएगा, उसको $1000 मिले इनाम में। लोगों ने पूछा कि $1000 का करोगे क्या? मम्मी ने पूछा क्या करें बेटा, डिज्नीलैंड घूमने जाओगे? बोले नहीं। बोले हमारी जो पड़ोस में लड़की है ना, उसको ब्लड का कैंसर है, उसको दे दूं क्या मम्मी? फोन किया। जैसे ही फोन किया मम्मी को उसकी, तो वो रोने लग गई। बोले 8 साल के बच्चे से थोड़ी पैसे लूंगे। और उसने अपनी कहानी जो है शिकागो ट्रिब्यून को बताई। शिकागो ट्रिब्यून ने जब वो कहानी छापी तो उससे इतने लोग प्रभावित हुए कि पहले दिन में 500 बच्चियों के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा हो गया। उद्देश्य तो किसी के पास आ सकता है, 73 साल के व्यक्ति के पास भी आ सकता है और 11 साल के लड़के के पास भी आ सकता है। और फिर एक और कहानी है, वो तो हमारे ही घर की है। ये इतना बड़ा सौभाग्य पिछले 8-9 वर्ष से इस विषय पर हम लोग बोलते रहे, और इस वर्ष का जो पद्मश्री का सम्मान है वो उनको मिला, सुभाषिनी मिस्त्री। आप देख सकते हैं उनका फोटोग्राफ है। सब्जी बेचने वाली महिला, एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, हसनपुकुर गांव है मेदिनीपुर जिले में, पश्चिम बंगाल के, वहां की रहने वाली। और 21 साल की थी, उनके 4 बच्चे थे। सबसे छोटी बच्ची जो थी वो 3 महीने की थी, और हस्बैंड का देहांत हो गया। इन्फेक्शन हुआ और जब तक सही इलाज मिल पाता तब तक दुर्भाग्यवश शरीर छूट गया। तो उनके मन में बड़ा कष्ट हुआ। उनको लगा हमारे गांव में हॉस्पिटल होता तो जरूर बच जाते। दुख में उन्होंने कहा कि मैं अपने गांव में हॉस्पिटल खोलूंगा। जिसने सुना वो हंसा। उसने कहा कि हॉस्पिटल कहाँ से खोलोगे साहब आप, शाम की रोटी का तो इंतजाम हो नहीं पाता है। 21 साल के आप हो, 4 बच्चे पालने को है, पढ़े लिखे आप हो नहीं, विधवा हो गए हो, कमाने के नाम पे सब्जी बेचने का काम है, हॉस्पिटल कहाँ से खोल लोगे? सब हंसे। पर देखिए ऊपर वाले की किस्मत और एक व्यक्ति का संकल्प। उनके जो
तीसरे नंबर का लड़का था अजय, वो जो है डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बना तो डॉक्टर बनने के बाद उसने सबसे पहला काम ये किया कि वो सबसे पहले जो है उसने अपनी जॉब छोड़ी, अपोलो हॉस्पिटल में जॉब लगी थी, छोड़ करके वापस गांव को गया। गांव को गया तो उसके साथ के जो प्रोफेसर थे और जो दोस्त वगैरह थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि लड़का इतने हम्बल बैकग्राउंड से आया है, सब छोड़ करके वापस गांव को चला गया। गए देखने के लिए गए तो प्रोफेसर्स को और बाकी लोगों को रोना आ गया। 37 साल निकल गए थे और सुहासिनी मिस्त्री ने एक पैसा अपने लिए इकट्ठा नहीं किया था। 20,000 रुपए इकट्ठे कर पाई थी और एक साड़ी अपने लिए नहीं खरीदी, एक कपड़ा अपने लिए नहीं खरीदा, बच्चों के लिए कुछ नहीं खरीदा। जो बचा रही थी वो इसलिए गांव में हॉस्पिटल खोलूंगी, गांव में हॉस्पिटल खोलूंगी। जब लोगों को पता चला तो लोग रोने लग गए, बोले साहब 20,000 रुपए में हॉस्पिटल कैसे खोलेगी। एक आदमी ने सुना, उसने अपनी सारी जमीन दे दी, बोले इसमें आप खोलो। लैंड पूरी दे दी, गेव द लैंड फॉर फ्री कि आप इसमें बना लो। तो बिल्डर थे, उन्होंने कहा कि हम बिल्ड फ्री में करेंगे। इलेक्ट्रिशियन ने कहा हम फिट फ्री में करेंगे। प्लम्बर ने कहा हम फिट फ्री में करेंगे। डॉक्टर ने कहा हम इलाज मुफ्त में करेंगे। फार्मासिस्ट ने कहा हम दवाइयां मुफ्त में देंगे। और देखते देखते वहां हॉस्पिटल खुल गया, ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल, फ्रॉम पुअर फॉर पुअर। और वो क्या करती है, वो भी सब्जी बेचती है। ये क्या है, संकल्प है दोस्तों। आदमी के अंदर उद्देश्य आ जाए तो व्यक्ति सब्जी बेचने से हॉस्पिटल खड़ा कर सकता है। व्यक्ति साइकिल चलाते चलाते जो है एक ऐसा ब्लड डोनर बन सकता है कि वो अनेकों के जीवन को बदल दे। और उद्देश्य के बाद जो दूसरी चीज निकल करके आती है, वो निकल करके आती है उत्सर्ग। उत्सर्ग के विषय में, उत्सर्ग का मतलब है इंसानियत, मानवता। कि गुरुदेव ने कहा इंसान होने के नाते जो हमारे जीवन का उद्देश्य है वो इंसानियत है। कि इंसान के पास यदि सिर्फ इंसानियत आ जाए तो उसके पास दूसरी चीज आ जाती है। गुरुदेव ने कहा कि यदि बिना इंसानियत के, बिना मानवता के, हमसे तो अच्छा जानवर है, यदि हम पे इंसानियत नहीं है तो हमसे अच्छा तो जानवर है, कम से कम उसका चमड़ा तो किसी काम आएगा, हमारा तो किसी भी काम नहीं आया। यदि हम लोग अपने शास्त्रों को उठा करके देखें तो एक से एक बढ़कर के उदाहरण देखने को मिलते हैं। महाराज अनंत देव का उदाहरण देखने को मिलता है। उनके राज्य में जो है न जाने कितने लोग भूखे थे और अकाल पड़ा। लोगों ने कहा कि साहब आप यदि स्वयं अन्न जल का त्याग करेंगे तो बारिश होगी। तो 48 दिन तक नहीं खाया अनंत देव ने। 48 दिन के बाद पानी बरसना शुरू हुआ तो 4 रोटी और 1 गिलास पानी लेकर के बैठे कि चलो खा लेंगे। एक व्यक्ति कहीं से आ गया, बोला मैं बड़ा भूखा हूँ, पहली रोटी उसको दे दी। जो राज्य का शमशान था उसका रखवाला आ गया, बोले साहब मैं भी बड़ा भूखा हूँ, दूसरी रोटी उसको दे दी। बोले साहब मेरे 4 कुत्ते, उनने भी नहीं खाया है, उनने बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे, उनको दे दिए। एक बार नहीं कहा कि साहब मैं 48 दिन से भूखा हूँ, तुम लोग मांगे ले जा रहे हो ना। बोला पानी पी लेंगे। तब तो एक व्यक्ति और आ गया, वो बोला कि साहब मैं प्यासा हूँ, उनने उनको दे दिया पानी। और इतनी देर में क्या हुआ कि जब पानी दिया तो व्यक्ति इंद्र के रूप में प्रकट हुआ। बोले साहब आपका पुण्य अथाह हो गया है, आप सशरीर स्वर्ग में चल सकते हो। बोले फिर क्या करूंगा, स्वर्ग में क्या है। बड़ा लंबी लिस्ट बनाई इंद्र ने कि इतनी इतनी चीजें स्वर्ग में है। बोले वो सब तो ठीक है, एक बात बताओ कि वहां पर दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है। बोले ऐसा कुछ नहीं है, आराम कर सकते हो आप। तो बोले न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। बोले न तो मुझे पुनर्जन्म की कामना है, न भोग की कामना है, और न मुझे स्वर्ग की कामना है। मुझे बस एक ही कामना है कि जब तक दुख से पीड़ित लोग इस धरती पर हैं यहीं रखना, यहाँ से उठा के मत ले जाना। ये क्या है, ये उत्सर्ग की भावना है। और अगली एक स्लाइड के अंदर आप इस चीज को देख सकते हैं, छोटा सा उदाहरण कि एक बच्चे को आप देख रहे होंगे और वो बच्चा जो है वो पैदा हुआ तो उसको देख नहीं सकता था। ही हैड कंजेनाइटल कैटरैक्ट, बचपन से ही उसकी आंखें जो थी नहीं थी। जो बाईं तरफ की पिक्चर है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक बच्चे का फोटोग्राफ जिसमें बचपन से नहीं देख सकता था। उसके जो माँ बाप थे उनने देखा, उनके माँ बाप को लगा कि अरे हमको जो देखना था, दोनों 21 साल के थे। माँ बाप ने कहा कि जितना हमारे पास देखने को था हमने देख लिया। दोनों ने अपनी एक एक आंख दे दी, बोले इसका जीवन बन जाए आप ले लीजिए। क्या है, मानवता है। उसके बगल में आप देखिए एक और फोटोग्राफ है, 2 नेत्रहीन लोग थे, बहुत देर से स्ट्रगल कर रहे थे कि किसी तरह से नल खुल जाए, पर नल खुल नहीं रहा था। एक बंदर बैठा था ऊपर, उसको दया आई, उसने आके खोल दिया। जब बंदर के अंदर ये भावना है तो इंसान के अंदर तो ज्यादा होने की आवश्यकता है। इसका नाम है मानवता। और इसके बाद जो तीसरी चीज है दोस्तों, उसका नाम है दृढ़ता, कमिटमेंट। कमिटमेंट व्यक्ति के उस प्रण के ऊपर निर्भर करता है कि जब आदमी संकल्प को लेता है, संकल्प आदमी हर कोई लेता है संकल्प, अच्छा, और उस पर लगातार टिके रहने के लिए व्यक्ति को दृढ़ता की आवश्यकता होती है। ये एक जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं टेरी फॉक्स का देख रहे हैं। टेरी फॉक्स कनाडा का नेशनल हीरो था, उसको कैंसर हो गया।
बोन का कैंसर हो गया, और जब बोन का कैंसर हुआ तो इतना ज्यादा बुरा हुआ कि उसका एक पैर काटना पड़ा। आप ध्यान से देखेंगे तो दायां पैर कटा हुआ है। डॉक्टरों ने कहा कि 6 महीने से ज्यादा जीवन नहीं बेटा आपका। और कोई होता तो मरने की सोचता कि अब करें क्या साहब, बड़ा दुख होता उसके मन में। पर ऐसे में टेरी फॉक्स ने मरने के बजाय क्या कहा, उनने कहा कि साहब ऐसा है, मैं अपने जीवन को डिप्रेशन में नहीं गुजारूंगा। बोले हजारों लोग हैं जिनके बेचारों को कष्ट है, उनके लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कहा मैं एक पैर पर दौड़ूंगा, और यदि मैं दौड़ते दौड़ते जो है 1 किलोमीटर पूरा कर लूं तो आप क्या करना कि $100 जो देना चाहें वो कैंसर की रिसर्च के लिए दे दें। तो उस एक व्यक्ति ने दौड़ना शुरू करा, और जब दौड़ना शुरू करा तो कितना दौड़ा वो, 5,373 किलोमीटर दौड़ा, 143 दिन तक नॉन स्टॉप दौड़ा। उस अकेले व्यक्ति के कारण $200 मिलियन की चैरिटी इकट्ठी हुई, कैंसर की रिसर्च के लिए पैसा इकट्ठा हुआ, और उसके पास तो एक ही पैर था। एक और छोटा सा आपके सामने वीडियो अभी चलाया जा रहा है, और ये वीडियो एक ऐसी लड़की का है जिसको भगवान ने दोनों हाथ नहीं दिए थे, और उसके बावजूद जो है उसने एक ऐसा अभूतपूर्व कीर्तिमान उपलब्ध करके दिखाया। My name is Jessica Cox and I live in Tucson, Arizona. I'm a motivational speaker. I've traveled to 17 different countries. My situation of being born without arms requires a lot of creativity. I would see all the kids around me climbing up the monkey bars or climbing up the slide, and for me I felt somewhat frustrated because I was prevented from that. I wanted to run up and climb up that slide just like all the other kids. At times I would envision flying over the playground and being Superwoman. I realized that I needed to adapt to the way everyone else did things, and it wasn't about catering to my needs or my special situation, but it was more about me adapting and being creative and coming up with ways of using my feet or using other methods to become independent. Put my pants onto the hook, then I just step into the pants like this, and I wiggle my way into my pants. I've heard the saying a number of times that, life is 10% what happens to you, 90% of how you respond to it. So that's why I fell in love with psychology. Psychology fascinated me in that sense, that it really did credit a lot to how we thought. It was a 3-year process to become a pilot. I had to find a specific airplane, and it has 2 less controls than most standard airplanes, and so therefore I can actually keep my right foot on the yoke, my left foot on the throttle. The most incredible, most empowering experience I've ever had. It's that feeling of being free, of being in the sky, and just that incredible feeling of being up there. What I enjoy is not really knowing where I'm going to be next. In the next 4 months, I'm going to be in 4 different countries. And I remember promising myself I would never again wear those fake, heavy, prosthetic arms. Here's our flight. We will go out to the different areas of Ethiopia, visit with the families of children with disabilities, and help them overcome their own difference as well, and bring that confidence that I had to develop over the years, and help share that with them. The achievement that I am most proud of, I think, is maturing from someone who was angry and upset about being differently able, to being someone who was different, to now being able to celebrate that and use. जो उद्देश्य था दोस्तों इस छोटी सी क्लिप को शेयर करने का, वो स्पष्ट ही था कि बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हो, आदमी की मनस्थिति उसके पास होती है। अपने शास्त्रों के अंदर उल्लेख आता है अष्टावक्र ऋषि का। कहोड़ ऋषि के पुत्र थे, गर्भ के अंदर थे,
कहोड़ ऋषि वेदों का पाठ करने के लिए बैठे तो अंदर से अष्टावक्र बोले, पेट के अंदर से बोले, वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान आत्मा के अंदर है, आत्मज्ञान कहते हैं। बड़ा गुस्सा आया पिता को, बोले कि ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले आप ये बताइए कि चंद्रमा किधर है? इशारा किया पिता ने कि उधर है। बोले पर आपकी उंगली चंद्रमा नहीं ना, आपकी उंगली चंद्रमा की ओर इशारा है। बोले वैसे ही वेद ज्ञान का स्रोत है और ज्ञान की ओर इशारा है, पर ज्ञान ढूंढना है तो आदमी को अपने अंदर उतरना होता है, इसीलिए आत्मज्ञान है। गुस्से में पिता के मुंह से निकला कि तू 8 जगह से टेढ़ा होकर के पैदा हो। अष्ट वक्र, अष्ट का मतलब 8, वक्र का मतलब टेढ़ा, ताकि अष्टांग योग न कर सके। और अंदर से अष्टावक्र क्या बोले? बोले आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता। बोले आप शरीर को टेढ़ा कर सकते हो, मन तो मेरा निर्विकार है, शुद्ध है, मुक्त है, चैतन्य है, उसको छू पाने की सामर्थ्य किसी में नहीं। तो जो मुख्य बात है दोस्तों वो ये है कि आदमी के अंदर उद्देश्य आ जाए, मानवता का भाव आ जाए, दृढ़ता आ जाए, और उसके बाद जिस अंतिम चीज की आवश्यकता है वो उत्थान की जो ऊर्जा उसके बाद निकले वो किसी सामूहिक कल्याण के लिए निकले। उद्देश्य तो आतंकवादी भी सोचते हैं कि उनके पास है, पर उससे वो किसी समाज का कल्याण थोड़ी कर रहे होते हैं। उद्देश्य की आवश्यकता, उद्देश्य की उपयोगिता तब है जब उसके माध्यम से समाज का उत्थान करते हैं। गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी और बड़ी प्यारी पुस्तक लिखी। इस अवधि में आप में से जो भी चाहें वो www.awgp.org पर जाकर जो हम लोगों का वहां पर लिटरेचर का सेक्शन है वहां से प्रज्ञा पुराण की इन पुस्तकों को देख सकते हैं। प्रज्ञा पुराण की जो एक पुस्तक है जो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी, जिसको कि हम लोग इस सदी का महापुराण कहते हैं, उसमें एक से एक बढ़कर के बेहतरीन बातें गुरुदेव ने कही। उसमें जो बात है वो बड़ी बड़ी ही दिल को छू लेने वाली है। उन्होंने कहा कि किसी चीज को बिगाड़ना है तो किसी विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, ध्वंस तो सरल है। एक छोटी चिंगारी और सड़ी हुई कील भी कर सकती है। यदि किसी चीज को जो है पहाड़ से नीचे गिराना हो, कोई प्रयत्न थोड़ी करना पड़ता है, वो अपने आप नीचे चला आता है। पानी आप ऊपर से डालो, अपने आप बहता हुआ चला आएगा। तो पानी को पहाड़ के ऊपर ले जाना हो तो पाइप भी लगाना पड़ेगा, बिजली भी लगानी पड़ेगी, मोटर भी लगानी पड़ेगी, तब ऊपर जाएगा। उधर से एस्टेरॉइड को आना हो, उल्कापात होना हो, मीटियोर को गिरना हो तो अपने आप आ जाते हैं, धरती का गुरुत्वाकर्षण खींच लेता है। पर यदि यहाँ से एक आपको रॉकेट ऊपर भेजना हो तो क्रायोजेनिक इंजन लगाना पड़ता है। कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, उसको कोई आके चाकू मार दे तो कोई डिग्री थोड़ी लेनी पड़ती कि देखिए हम सबसे बढ़िया चाकू मारते हैं, हमारे हमसे बढ़िया कोई चाकू ही नहीं मारता। चाकू मारने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, पर जो घाव हो गया है उसको भरने के लिए आपको क्वालिफाइड डॉक्टर होना जरूरी है। चीजों को बिगाड़ने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, पर चीजों को जोड़ने के लिए, अच्छा करने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। तो इस प्रेजेंटेशन को साझा करने के पीछे का उद्देश्य यही था। गुरुदेव ने एक चिंतन दिया कि व्हाट एम आई, मैं क्या हूं, और आदमी अपने आप को जानने की कोशिश करे तो अपना उद्देश्य जाने, ये जाने कि हम मानवता के भाव के साथ कार्य कैसे कर सकते हैं। शुरू में जैसा श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा कि व्हाट एम आई, हु एम आई, आदमी अपने अंदर गहरे जाए और इस बात को याद करने की कोशिश करे कि हमारी संभावना क्या है, उद्देश्य क्या है, मानवता के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं कि नहीं, उत्सर्ग का भाव हमारे अंदर आया कि नहीं, दृढ़ता हमारे अंदर आई कि नहीं, संकल्प हमारे अंदर आया कि नहीं, और फिर मिलकर के समाज को ऊपर उठाने के लिए लेकर के चले। और आज की परिस्थितियों में सबसे ज्यादा मूल्यवान चिंतन है, आज व्यक्ति को उद्देश्य की आवश्यकता है। जो कोविड के बाद का जो पोस्ट कोविड फेज है वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती को लेकर के आने वाला है। इकोनॉमी बुरी तरह से हिट है, ऐसे में सबके सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। गुरुदेव ने चिंतन दिया था, एकता, समता, शुचिता, ममता, आदमी को एक साथ जुड़ने की आवश्यकता है, एक साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, भूलने की आवश्यकता है कि हम कहाँ से आए, हमारा बैकग्राउंड क्या है। आज हमारे लिए एक ही प्राथमिकता है कि मानवता को सुरक्षित रखना है, और रखने के लिए हर व्यक्ति को अपनी आहुति देने की आवश्यकता है। महायज्ञ के हर उस यज्ञ में हर एक की आहुति की आवश्यकता है। और जब ऐसा संकल्प व्यक्ति के पास से निकल करके आता है तो जो जीवन निकल करके आता है उसे हम मानवीय उत्कर्ष के नाम से जानते हैं। चाहे पूज्य गुरुदेव का जीवन रहा हो, चाहे स्वामी रामकृष्ण परमहंस का रहा हो, चाहे महर्षि अरविंद का रहा हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का रहा हो, हर एक के जीवन के अंदर आप इन गुणों को साकार रूप से देख सकते हैं। उद्देश्य था, उत्सर्ग का भाव था, उनके अंदर संकल्प था, दृढ़ता थी, और समाज के उत्थान का भाव था। आज के इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी हम इन संकल्पों को अपने जीवन में लेकर के जाते हैं दोस्तों, तो एक नए भाव के साथ यहाँ से विदा होते हैं। आज की इन विषम परिस्थितियों में इस चिंतन को साझा करने के पीछे का उद्देश्य एक ही था कि बाहर बहुत नकारात्मकता है, हमको बार बार उन नेगेटिव चीजों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लोग परेशान हैं, बार बार देख रहे हैं कि केस कितने बढ़ रहे हैं, डेथ कितनी हो रही है। कोई क्रिकेट मैच का स्कोर नहीं है कि हम लोग बार बार चेक करेंगे तो उससे कोई हमें पॉजिटिव भाव सुनने को मिलेगा या महसूस करने को मिलेगा। हमारा उद्देश्य है कि ऐसे समय में हम लोग अपने जीवन के उद्देश्य को याद करें,
साथ मिलकर समाज को नई दिशा देने का प्रयत्न करें। जो चिंतन गुरुदेव देकर के गए, व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, आत्मनिर्माण, विश्व निर्माण, अपने जीवन को बदलने से समाज का उत्थान और अपने परिष्कार के साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण का भाव, ये चिंतन भी हम लोग यहाँ से लेते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन को इतनी देर तक इतने ध्यान से सुनने का जो आप लोगों का ये महत्वपूर्ण पुरुषार्थ था वो सफल हो पाएगा। अंत में एक राष्ट्रगान का क्रम है और मुझे पता है कि लोग अपने अपने घर में वीडियो से ही देख रहे हैं, पर इस राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए हम लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये राष्ट्रगान उन बच्चों के द्वारा फिल्माया गया है जो बच्चे मूक हैं, बधिर हैं और बोल नहीं सकते, और ऐसे में उनकी भावनाओं को सम्मान देने के लिए हम लोग खड़े हो जाएं। तो देशभक्ति की कोई भाषा नहीं होती और अच्छे संकल्प का भी कोई दिन नहीं होता। आज के इस अवसर पर जब हम लोग इस माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ अच्छा संकल्प लेकर के जाएं और इतनी देर तक इन बातों को इतने धैर्य से सुनने के लिए हम सबकी ओर से, यहाँ पर शांतिकुंज की टीम के देवेश जी हैं, संतोष जी हैं, भूपेंद्र जी भाई साहब हैं, रामत आ रहे हैं भाई साहब हैं, आप सबकी ओर से आप सबको बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा साधुवाद। सभी को भाव भरा प्रणाम और सभी को शांतिकुंज जैसे ही लॉकडाउन खुलता है और ट्रेवल की व्यवस्था बनती है, आप में से प्रत्येक को शांतिकुंज आने का एक भाव भरा जो है स्वागत भी और आप सबको भाव भरा आमंत्रण। काफी ज्ञान आपने दिया है। बस गुजारिश यही होगी इसमें से कुछ आप इम्प्लीमेंट करिए, एक चीज इम्प्लीमेंट कर लो, कई गुण आगे बढ़ जाएंगे अपन। इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब को मैं ये भी इनवाइट करूंगा, जब भी पॉसिबल हो सर सूरत पधारिए, हम वेलकम करने के लिए आपको भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसके आगे बढ़ते हुए जिगर भाई से अर्ज करूंगा वोट ऑफ थैंक्स आगे बढ़े। जिगर भाई। आदरणीय चिन्मय भाई साहब को नमन वंदन। गुजरात एवं राष्ट्र ख्यातनाम प्रतिभा आदरणीय श्री हेमंत भाई देसाई, साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार गुजरात एवं शांति कुंज हरिद्वार के संयुक्त उपक्रम में आदरणीय चिन्मय भाई स्वाब द्वारा
मानवीय उत्कर्ष का आयोजन सफल बनाने के लिए हर व्यक्ति, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, हर व्यक्ति का संगठन का हम खूब आभारी है। विशेष रूप से जो हमारा मस्तिष्क, हृदय एवं हाथ बनने में जो संस्था ने हमारी भूमिका निभाई है, मैं उन सबका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी का अंकलेश्वर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, आयुर्वेदिक कॉलेज सूरत, अखिल विश्व गायत्री परिवार अहमदाबाद जोन, समस्त गुजरात गायत्री सेंटर, बाबरिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बाबरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेकरी एसोसिएशन, BEIL रिसर्च एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, बड़ौदा चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन सूरत, सिरामिक एसोसिएशन, सीमेंट एसोसिएशन, केटरिंग एसोसिएशन, धीरज सन, ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन, डेयरी एसोसिएशन, दलित समाज सूरत, इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन, एनवायरो टेक्नोलॉजी लिमिटेड, फुटवेयर एसोसिएशन, ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन, गायत्री परिवार उपजोन सूरत, होटल एसोसिएशन, हार्डवेयर एसोसिएशन, होलसेल FMCG हिंद चैनल सूरत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल्स इंजीनियर्स अंकलेश्वर, ज्वेलर्स एसोसिएशन, झगड़िया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, करियाणा एसोसिएशन, खाड़िया ऑयल एसोसिएशन, खाखरा एसोसिएशन, केरला एनवायर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कृष्णा कुंज सोसाइटी, LM कॉलेज फार्मासिस्ट क्लब वडोदरा, लायंस क्लब सूरत नॉर्थ, लायंस क्लब इंटरनेशनल सूरत, मिठाई एसोसिएशन, मशीन टूल्स एसोसिएशन, मंडप डेकोरेट एसोसिएशन, मार्बल एसोसिएशन, नवजीवन विकास मंडल खबात, नवजीवन उद्योग नगर सहकारी संघ, नमकीन एसोसिएशन, पांडेसरा वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, पेंट्स एसोसिएशन, रिटेल एसोसिएशन, सचिन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, सूरत मिल स्टोर मर्चेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, सूरत सिंधी क्लोथ मर्चेंट एंड कॉमर्शियल एसोसिएशन, सिग्मा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट वडोदरा, शिवालिक वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, साउथ गुजरात केटरिंग एसोसिएशन, सोशल ग्रुप ऑफ सूरत चौपाटी, समस्त वैष्णव वणिक परिवार, साउथ गुजरात ब्राह्मीण डॉक्टर एसोसिएशन, साउथ गुजरात इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, साउथ गुजरात कॉमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन, सूरत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सूरत टेक्सटाइल क्लब, दी जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट, नवसारी डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वडोदरा ब्रांच ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सूरत आयन स्टील एंड मर्चेंट एसोसिएशन, साउथ गुजरात शेयर ब्रोकर एसोसिएशन, साउथ गुजरात प्लेटर्स एसोसिएशन, वलसाड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, व्यापारी महाजन कठोर एसोसिएशन, इन सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इन कम समय में, 2 दिन के समय में आपने जो प्रयास एवं प्रचंड पुरुषार्थ संपन्न किया, इसी के फलश्रुति में यह आयोजन सफल हो जा रहा है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, साधुवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।